अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शान सहूर। आज ऐसे ही बैठी हुई मैं अपने घर में। जाहिर है जब आपने रोज़ा रखा होता है तो आप पूरा दिन फारिग होते हैं और कुछ सोचना नहीं होता कि क्या खाना है क्या पीना है, तो बहुत सारी ऐसी सोचें आपके दिमाग में आ रही होती हैं। अगर आप एक पेपर लें और उस पेपर पे अपनी ज़िंदगी का मैप बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी ज़िंदगी का मैप इस तरह बनाएं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी परसेंट खुशियाँ रही हैं, कितनी परसेंट गम रहे हैं, कितनी परसेंट स्ट्रगल रही है, तो आपको ना आपकी खुशियाँ कम याद आएंगी, बल्कि आपको आपके गम ज़्यादा याद आएंगे, आपको आपके दुख ज़्यादा याद आएंगे। क्यों होता है ऐसा कि खुशियाँ कम याद रहती हैं लेकिन गम, स्ट्रगल, बुरा वक्त, परेशानियाँ, ये ऐसा लगता है कि ये जैसे ये ज़्यादा याद रहती है। और अगर आप रिसर्च ये कहती है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ 20 से 30% होती हैं, जो स्ट्रगल और ज़िम्मेदारियाँ और परेशानियाँ, इन सब की अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये 40 से 50% होती है, यानी कि इनकी सही है, इनकी परसेंटेज ज़्यादा भी है। लेकिन कोई भी चीज़ जो भी आपकी ज़िंदगी के मैप पे अगर आप परसेंटेजेस निकालते हैं, कोई भी चीज़ मतलब वेस्ट नहीं होती। अगर आपको खुशियाँ मिल रही हैं 20 से 30%, वो आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क है, आपको ज़िंदा रखती हैं, आपको लाइवली रखती हैं, आपका दिल चाहता है ज़िंदा रहने का उन खुशियों की वजह से। और जो स्ट्रगल्स और परेशानियाँ और दुख है वो बनाते हैं आपको मजबूत। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी मिसाल इस तरह दूँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जब हम एक्सरसाइज करें तो उस वक्त दिल चाह रहा होता है उफ दुख रहा है, जिससे वो ख़त्म हो जाए, बस जल्दी से कर लेंगे। लेकिन एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद वो जो स्ट्रगल की होती है आपने 1 घंटा या 2 घंटे, उसके बाद आपको जब रिज़ल्ट मिलता है, अच्छा हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, तो आपको खुशी महसूस होती है। तो वो जो सारी स्ट्रगल है उसके बाद एक खुशी का लम्हा फील करने का दिल चाहता है। उसी तरह ये परेशानियाँ, ये गम, ये दुख, ये डिप्रेशन, ये आपको मजबूत बनाते हैं। ये नाकामयाबियाँ आपको मजबूत बनाती हैं और उस मजबूती के बाद जब खुशी के लम्हात आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ जीत लिया है ज़िंदगी में। जिन लोगों को मुझे लगता है गम और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, उनको ज़िंदगी बहुत बेमानी सी लगती है। अक्सर बच्चे जो यंगस्टर्स हैं आजकल के, स्पेशली अक्सर आपने देखा होगा ना, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको ये हो रहा है और उनको ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। शायद हमें अपनी उम्र में उस टीनेज में इतना नहीं होता होगा, उन बच्चों को ज़्यादा हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि शायद हमने उन बच्चों को इतनी स्ट्रगल नहीं करना सिखाई, और वो वाले बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, जो एक सर्टन एरिया से आए होते हैं जहाँ उनको खुद बचपन से स्ट्रगल करके कमाना पड़ता है, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, पोजीशंस भी ला रहे हैं, उनमें आपने सुना है उनको डिप्रेशन होता है। उनके पास डिप्रेस होने का या नाखुश होने का टाइम ही नहीं होता। वो बस एक चक्कर घूम रहा होता है उनकी ज़िंदगी का। अभी उन्होंने काम करना है, अभी उन्होंने कमाना है, अभी उन्होंने पढ़ाई करनी है, अभी उन्होंने कुछ बनना है। वो बच्चे ख़ासतौर पे आजकल जिनको पता है, जिनको अवेयरनेस है, जो डिप्रेशन में है, उनको बहुत सारी लग्जरीज आई गेस मिल गई हैं। और एक लग्जरी में से ये भी है कि हम बोर हो रहे हैं, हम डिप्रेस हो रहे हैं। वो बोर इसीलिए हो रहे हैं कि उन्होंने उतनी स्ट्रगल नहीं की, उन्होंने उतने दुख नहीं झेले जो शायद एक जनरेशन पहले लोग झेल चुके हैं। तो अगर आप अपने बच्चों में प्यास रखेंगे, उनको स्ट्रगल कराएंगे, उनको कुछ पाने की वो खुशी तभी मिलेगी जब उन्होंने उसके लिए जद्दोजहद की होगी, जब उन्होंने उसके लिए मेहनत की होगी। हाँ, मेंटल हेल्थ है, इससे तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती, और अगर किसी को है इस चीज़ की प्रॉब्लम तो उसको कंसर्न ज़रूर करना चाहिए और अपना खुद इलाज करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। लेकिन खुशी और गमी ये सब एक साथ चलती है, तभी तो ज़िंदगी की लाइन ऊपर नीचे होती है, वरना ये लाइन तो मौत की है। तो आइए आज अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले मेहमान नवाजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशी का ताल्लुक़ खाने से है ना। खाने से हमारे कल्चर में खाने से खुशी मिलती है, और मुझे अरूश से बात करके खुशी मिलती है क्योंकि मैं खाने की बात करने वाली हूँ। अरूश, क्या है मिस्ट्री बॉक्स में आज तुम्हारे पास? ये तो आप बताएंगी। हाँ, ये तो मैं बताऊंगी।
लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम कितना % खुश रहती हो और कितना उदास रहती हो? मैं 75 to 80% खुश ही रहती हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे टारगेट्स होते हैं, मैं उनको अचीव करने में इतना बिजी रहती हूँ। फिर हाँ। जब मेरे वो टारगेट अचीव हो जाते हैं तो मतलब मैं खुश ही रहती हूँ कि भाई हो गया। हाँ, कभी कभार मायूसी होती है, बट आई थिंक इट्स गुड। अगर जब तक मायूस नहीं होंगे तो खुशी का एहसास कैसे आपको फील पता होगा? कैसे चलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों की फितरत और नेचर होती है, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अपने दुख के अलावा किसी और दूसरे का भी दुख होता है ना, उसमें भी वो बहुत उदास हो जाते हैं। ऐसा होता है कि वो बहुत इफेक्ट करता है उनकी पर्सनालिटीज पर, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो। उन लोगों को बहुत बच बच के जीना चाहिए। बट आपको अपनी वीकनेस पे काम भी करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपका ये वीक पॉइंट है, आप पे असर कर सकती है, यू नो, तो यू नीड टू मेक योर वेज आउट। कि हर वक्त तो आपको कोई गाइड नहीं करेगा, खुश आपको करना पड़ता है अपने आप को। आजकल बहुत ज़्यादा लोग गाइड करते हैं कि आप खुश रहने के लिए ये करें, ये करें। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी कि कुकिंग भी एक थेरेपी है। बिल्कुल, कुकिंग करने से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन दूर होता है। काफ़ी लोग बेकिंग करके अपनी डिप्रेशन को मुझे जैसे बेकिंग से बहुत खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं होती है। बेकिंग इज अ थेरेपी इटसेल्फ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे साउंड होते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स कर रहे होते हैं, जैसे बीटिंग का, विस्किंग का। अच्छा। तो ये आपको खुश करता है। फिर एक अरोमा होता है ना बेकिंग के टाइम पे, आपको महसूस हो रहा होता है, अच्छा होता है। और अभी भी ये खुशबू आ रही है, अभी भी खुशबू आ रही है, वो मुझे खुश कर रही है। आहा, तो आज नूरपुर मिल्क निकला है। क्या चैलेंज, दूध का चैलेंज है ये। तो कुछ बनाओगी तुम, मैं गेस करती हूँ, कोई तुम व्हाइट क्रीम वाला सॉस वाला कुछ बनाओगी? नहीं, हम इसे यूज करेंगे मैरिनेशन में। अच्छा। हम आज क्या करेंगे, चिकन को मिल्क से मैरिनेट करेंगे। आज चिकन को मिल्क से मैरिनेट करोगी? बिल्कुल, हम पानी की जगह मिल्क यूज करेंगे। अच्छा, तुम अपनी रेसिपी बताओगी, लेकिन साफ बात है मैं कहूँगी कि नूरपुर की जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं ना, वो अफ्तारी की जो तैयारी होती है उसमें इतनी हेल्प करती हैं। जैसे नूरपुर का मक्खन हो गया, या क्रीम हो गई, या दूध हो गया, ये आपके अफ्तारी के टेबल के टेस्ट को दुबाला करते हैं। स्पेशली नूरपुर मिल्क आपकी सहरी की चाय हो या अफ्तारी के शेक्स हो, नूरपुर मिल्क का गाढ़ापन हर चीज़ को मज़ेदार बना देता है। अच्छा, नूरपुर मिल्क जो है वो आप हर तरह की डिशेस में डाल सकते हैं, चाहे वो डिज़र्ट्स हों या फिर वो आपके सेवरी आइटम्स हो, बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। मेरे लिए तो फिलहाल लस्सी में अच्छा काम कर रही है। सहरी में मैं लस्सी बनाती हूँ, बड़ी जबरदस्त नमकीन लस्सी। हाँ, तो उसमें काफी हेल्प प्यास नहीं लगती होगी फिर? बिल्कुल, पूरा रोजा हाइजीन के हवाले से क्या कहती हो तुम? अच्छा, हाइजीन के हिसाब से मैं इनके बारे में पढ़ रही थी ना, तो इनके जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए हैं, जो कि हम भी एज अ शेफ हैसिप के ऊपर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें सारे स्टैंडर्ड एंड SOPs के ऊपर होता है। तो इन्होंने जितने भी बनाए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर से बनाए, जो कि काफ़ी मुतासिर किया मुझे कि यार अच्छा है, आप आंख बंद करके भरोसा करके एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना। और सबसे मज़े की बात ये 30 डेज़ के लिए 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है नूरपुर क्रीम पर एंड नूरपुर मिल्क पर भी। तो ये तो मज़े की बात होगी। अब तुम रेसिपी क्या बना रही हो, ज़रा वो बताओ। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, नूरपुर का मिल्क लेंगे, उसमें चिकन ऐड करेंगे और उसमें सिर्फ सॉल्ट एंड क्रश चिली डाल के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है। आफ्टर 30 मिनट्स हम उसमें ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे और उसको कुक करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इन द मीन टाइम हमारे पास है कॉर्न, मशरूम, ब्रोकली, मैं उसको सौते करूंगी एंड फ्राइड राइस के साथ आपको सर्व कर दूंगी। क्या बात है, मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्हें बुलाएंगे शो पे, और मज़े मज़े की बातें आज की जो शान सहूर का प्रोग्राम है उसमें 4 चांद लगाएंगे। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और मेरे जो गेस्ट हैं आज लाइवली हैं दोनों बहुत, और उन्होंने अभी तक जो कुछ किया और आपके दिल में जगह बनाई है अपनी, वो इस रील की मदद से आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रगल और कितनी मेहनत की है, और कुछ लक भी है उन दोनों की। तो आइए दिखाते हैं हम आपको आज के गेस्ट की रील्स। मोमिना इकबाल अपनी खूबसूरत आंखों, चार्मिंग स्माइल और सॉफ्ट ग्रेसफुल पर्सनैलिटी की वजह से स्क्रीन पर आते ही छा गईं। आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया। आपकी नेचुरल ब्यूटी और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस आपको इंडस्ट्री में अलग पहचान देते हैं। मोमिना ग्लैमर और सिंप्लिसिटी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। दिल से दिल के
मोमिना इकबाल ने 2018 में अपने एक्टिंग करियर का आगाज पार्लर वाली लड़की से शुरू किया। इसके बाद आपने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत बनाई और 2019 में फिल्म दाल चावल से फिल्म डेब्यू भी कर लिया। मोमिना इकबाल एक ऐसा राइजिंग स्टार हैं जो अपनी ब्यूटी, टैलेंट और मेहनत के साथ इंडस्ट्री में अपना नाम और मजबूत कर रही हैं। आज मोमिना इकबाल बनी हैं शान सहूर की मेहमान। मासूम और खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालिक टैलेंटेड एक्ट्रेस तूबा अनवर। तूबा ने बहुत कम अरसे में शोबिज इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। अपनी नेचुरल एक्टिंग, एक्सप्रेसिव आईज और एलिगेंट स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से आपने अपने चाहने वाली ऑडियंस के दिल में जगह बनाई। एक बीवी का इतना भी हक नहीं है कि वो ये जाने कि शौहर कहाँ है, क्या कर रहा है, किस वक्त। मैं रामीन से मिलता हूँ डेली, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, मैं डेली उससे मिलता हूँ। तूबा अनवर ने अपने करियर में मुख्तलिफ पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में काम करके अपनी एक्टिंग स्किल्स को साबित किया है। आपके मशहूर ड्रामाज में बेबी बाजी और बेबी बाजी की बहुएं शामिल हैं, जहां आपकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। अपनी मेहनत, सिंप्लिसिटी और चार्म के साथ तूबा अनवर शोबिज इंडस्ट्री में अपना नाम मजीद मजबूत कर रही हैं और आने वाले वक्त की स्ट्रॉन्ग स्टार समझी जा रही हैं। आज तूबा बनी है शान सहूर की मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं मोमिना इकबाल एंड तूबा अनवर। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसी हैं भैया इससे पहले कि आप बैठे, मैं जी। इधर आओ। लताफा की तरफ से, जो कि अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, आपके लिए तोहफा। थैंक यू, दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। परफ्यूम तो भाई सबको ही पसंद होता है। आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ। हाँ जी, कैसे आप लोग? कैसे गुजर रहे हैं रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। हाँ। अच्छे जा रहे हैं यार। आधा रमजान गुजर गया भाई। देखें, अब कल 15वां होगा रमजान यार, था ना? 15वां हो जाएगा। मतलब हाँ, 15वां रमजान हो जाएगा। तो मैं अभी यही कह रही थी कि आधा गुजर गया इस दफा है। पता ही नहीं चला। पता ही नहीं। तुम लोग काम कर रहे हो या फ्री रखा हुआ है ये डेट्स रमजान की तुम लोगों काम ने? चल रहा है साथ साथ। ड्रामे की रिकॉर्डिंग्स? मेरी भी शूट चल रही है। हाँ। इसकी भी शूट, मतलब उसी में ही मसरूफ। हालांकि शूट में बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अम्मी को ये होता है कि थोड़ा आप घर में टाइम दे दो। हाँ, और हाँ। खुद भी आपका दिल चाहता है थोड़ा सा आप रमजान में जो है वो घर में थोड़ा वक्त गुजारें। हाँ। लेकिन ये कि काम भी जरूरी है। तो तुम लोगों की और वो चल रहा है। अफ्तारियाँ जो है वो शूट पे ही खुलती हैं? हाँ। तो घर से कुछ बना के लेके जाते हो या वहीं पे जो होता है वही खाते हो अफ्तारी में? जब ऑफ होता है तब मैं आजकल कुकिंग करने की कोशिश आजकल आप क्या कुकिंग कर रही हैं वैसे? मैंने बहुत कुछ बनाया। प्लीज बताएं। क्या बना रही है जरा ये हाँ, तो बताएं। बहुत कुछ बनाया है मैंने। अभी रिसेंटली जब मैंने ऑफ हुआ था, मैंने आलू कीमा भी बनाया, शिमला मिर्च चिकन भी बनाया, और मैंने बहुत कुछ बनाया है। हाँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कुकिंग सीखने की ना। अरे वाह 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 वाह। अब लड़की अपने आप को तैयार करी, कोई खास रीजन है? नहीं, मैंने कहा फ्री बैठ के क्या करना है, रोज़ा होता है और हाँ। कुछ कर भी नहीं सकते, पूरा दिन बोर होते रहते हैं। फिर मैंने कहा चलो किचन जाके ट्राई कर लेते हैं कैसा होता है। इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम लोग अपनी अम्मियों को जो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि वाकई। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाजू थक जाता है मेरा। हाँ, सच में मैं मम्मा को बुनाई तक नहीं करने से। बताया। अच्छा, मैं तो ट्राई भी करना शुरू नहीं किया है बिल्कुल कर भी। लें। तुम्हें आती है कुकिंग वैसे? नहीं, मुझे नहीं आती। मैं बहुत कम चीजें बना सकती हूँ। लेकिन छोटे होने का फायदा होता है घर में, क्योंकि सबसे- नंबर नहीं आता पकाने का। हाँ, एक तो वैसे भी मुझे ना अच्छा लगता है कि अम्मी बस अच्छा बना के मुझे खिला दे, मैं खिलाती उसमें रहें। खुश रहती हूँ। मुझे क्या जरूरत है अम्मा किचन में की जाने की? लाड होते हैं वैसे, हाँ। है ना? तुम्हें अपनी अम्मी के हाथ का क्या सबसे बेस्ट लगता है मोमिना? सब कुछ, मेरी अम्मा सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। बस मैं विंटर्स का वेट करती हूँ कि वो हरीसा बनाएं, वो मेरा फेवरेट है। बाकी तो वो सब कुछ अच्छा बनाती है। मैंने जब इस बार ट्राई किया तो मैं उनके साथ कॉल पर थी और मैं उनको कहती बताएं अच्छा इसमें क्या कितना जाएगा और मसाले कितना डालने, तो मुझे बताती थी। और मुझे ऐसा लगा वो बनने के बाद एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मम्मा जैसा टेस्ट आ गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो मैंने कुछ तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ तो आ गया। हाँ, सीखता। हरीसा नहीं बनाया अभी तक, पर नहीं मम्मा बनाया, बेस्ट अच्छा। हरीसा बनाती हैं। हाँ। और तुम्हारी अम्मी की बेस्ट जो तुम्हें लगती है फेवरेट? अच्छा, खानदान में वैसे अम्मी पुलाव के लिए बहुत मशहूर है। हाँ। वैसे वो सारे ही खाने बहुत मजे के बनाती हैं। मुझे तो उनका हर खाना पसंद है। हाँ।
बहुत अच्छे खाने लेकिन फिर भी तो एक होता है ना, तुम्हें क्रेविंग होती है कि अम्मी आपके हाथ की ये खाने का पराठा हो गया। निहारी, इसको निहारी आप कभी कहीं किसी भी जगह पे खिला देंगे कि निहारी रात में भी बहुत, इतना कि बस। और वो मटन या बीफ या चिकन? बीफ होती है, हाँ। चिकन भी हम खा लेते हैं, कुछ भी चल जाएगी। जब बस भी हम निहारी। दोनों साथ होते हैं और हम दोनों पूछते हैं कि हमने अब क्या खाना है, जब मैं ऐसे देखती हूँ अक्सर हम आपस में बैठ के ना डिसाइड हाँ, करते हैं कि आज हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारे 2 ही खाने हो रहे होते हैं। हाँ। तो दो फिर ही ये हमारे कहती होते हैं हैं कि कि बस हम जो है निहारी ऑर्डर कर लेते हैं या हम नूडल्स खा रहे होते हैं। अच्छा, वो ये कि हम लाइक पंजाबी हैं तो हमारे यहाँ नाश्तों में ये चीज़ें होती हैं, पाए हो गए, निहारी हो गई और इस तरह से कुछ हो गया। मैंने इनके साथ रहकर रात में निहारी खानी शुरू किया, कभी 1 बजे, कभी 2 हमारे बजे, यहाँ कभी रुझान ही नहीं है कि रात को निहारी खाई जाए, हैवी हो जाता है। हम लोग तो खा लेते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मसला नहीं है। कराची वाले रात को खाते हैं, पंजाब वाले बेसिकली वो सुबह खाते हैं नाश्ते में। मुझे इनका पता चला बाद नहीं ना, में। निहार मुंह निहारी वो निकली उधर से है ना। और ये माशाल्लाह मतलब प्रॉपर, इसको पंजाब का प्रॉपर पता है। हम लोग की कराची उर्दू में पूरी उर्दू स्पीकिंग फैमिली, तो बस इसलिए अब मिल गए हैं। हाँ, हम एक दूसरे की आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, तुम लोग मेरे शो पे पहले भी जाहिर है आ चुकी हो, हमने डिस्कस किया है कैसे आई क्या आई, लेकिन कोई बात नहीं, अब इतना अरसा हो जाता है ना जब, तो फिर एक दफ़ा रिवाइज करना ज़रूरी है कि अब अगर मोमिना गिनती है अपने साल और अपनी पुरानी स्ट्रगल के दिन देखती है, तो मोमिना कैसे आई थी इस फील्ड में? धक्के से आ गई थी। धक्के से आई थी? किसी ने धक्के से ही आ गई मतलब थी। तुम्हें किसी ने बोला कि जाओ जाओ धक्का दो, दोस्तों ने बोला? मतलब ऐसा नहीं था दोस्तों वगैरह का। मॉडलिंग तो मैं कर रही थी क्योंकि मैं छोटी थी तब मैं स्टार्ट किया था मॉडलिंग करना, लेकिन उसके बाद टीवी का कोई मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था लाइफ में कभी भी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो वो तो मैं अब सबको कहती हूँ कि अभी 2-3 साल हुए हैं कि मैं थोड़ा सा सीरियस हुई हूँ, थोड़ा नहीं, अब थोड़ा ज्यादा हो जाती हूँ। नहीं, मुझे लगता है आप सीरियस नहीं है। एक्टिंग में सीरियस है, वैसे मतलब इजी लाइफ में कैजुअल हो गया है तो है, नहीं है तो इट्स ओके, तो वो वाला होता है। टीवी में मेरा इतना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि काम करने के बाद आपको समझ आना शुरू होती है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब आप आके यहाँ फंस गए और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें 10 to 10 देखो तुम्हारी बहन ने एजुकेशन को चुना, वो अपना, वो तो उसको हर वक्त इतना पढ़ने का शौक, वो अभी भी क्रेजी है। तो घर में कोई ऐसा माहौल था जो वो उसको रागिब कर दिया पढ़ाई की तरफ, और तुम नहीं हुई पढ़ाई की तरफ? पढ़ाई ऐसी चीज है जो इंसान शौक से ही इतनी कर सकता है, उसको शौक है तो उसने इतना पढ़ लिया, वरना मैं तो कभी भी नहीं कर सकती। तो तुमने मतलब लाइक तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर नहीं था अम्मा अब्बा का कि पढ़ाई कर लो? और अम्मा अब्बा ने कभी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया, कभी भी नहीं। तो तुम्हारा मॉडलिंग की तरफ सबसे पहले रुझान हुआ, जो तुम्हारी पहली जॉब है वो मॉडल ही की थी, मतलब उसमें सबसे पहले तुमने पैसे कमाना बहुत पैसा कमाया था, बहुत। सीरियसली? क्या तुम रैम्प वॉक करती थी या कमर्शियल्स करती थी? मैं नहीं करती थी, मैं डिफरेंट जो पाकिस्तानी ब्रांड हैं, शलवार कमीज और ये वो, मैं वो वाले शूट्स करती थी, सारे कैटलॉग्स और ये वो सब के लिए ना। तो तब एक इनोसेंट फेस होता है, यंग एज होती है, तो मतलब उसमें बहुत अच्छा यंग एज है। हाँ, अभी भी यंग, माशाल्लाह बड़े हो गए ना थोड़े से, टीनेज की बात करें ना, हाँ बिल्कुल 18-19 वाला, तो वो तो मैंने तब स्टार्ट किया था, तब अच्छा मिल रहा था, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में लाख 2 लाख भी आना एक बिग थिंग होती है, खुशी अलग होती होगी ना उसकी। आज तक घर में नहीं बताया, मेरी अम्मा को भी बताया, मैंने आज तक घर में नहीं बताया कितने कमाए, कितने रखे, कहाँ उजाड़े। अच्छा, सब मेरे पेट में। करती क्या थी तुम्हें? सब खा लिए, खाना खाया, हाँ, ऐसे खाना तुम ये खाया, करती थी? खिलाया, शॉपिंग्स की, मैंने सारी जिंदगी यही किया है। मतलब अम्मा को कोई फायदा नहीं हुआ? कभी तुमने अम्मा के हाथ पे हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा। मम्मा के लिए तो मैं सब कुछ करती हूँ, बाबा के लिए भी कर लेती थी, बट ये था कि मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता था कि बताओ कितने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने हैं, कितने लेकर आए, इतना सूट से कितने खर्च क्यों कर रहे हो, तो वो नहीं होता था। वो कहते थे ठीक है अपना है तो बस ठीक है। मम्मा पापा कहते थे कि सेविंग्स होनी ज़रूरी है, वो मैं कहती थी आप लोग हैं, मैं क्या सेविंग्स करूँ। अच्छा, तुमने मास्टर्स किया था ना? माशाल्लाह। नहीं, मैंने मास्टर्स नहीं कर पाई। मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मेरा फिल्म मेकिंग का लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। तुमने कितना पढ़ा था उस वक्त जब तक तुम शोबिज में नहीं आई थी? मैंने बेसिकली तो मैंने अपना इंटर के बाद मैंने लिटरेचर में अपना बैचलर स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन वो बीच में फिर रह गया था। अच्छा, एक्टिंग उसके बाद फिर कुछ एक्टिंग से पहले, काफ़ी पहले, जब मैं सिर्फ प्रोडक्शन वगैरह में काम करती थी, उसके बाद फिर बहुत गैप आया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ मतलब पढ़ाई होनी चाहिए। जॉइन किया फिर पढ़ाई? हाँ। ओह वाह। मेरा अब एक सेमेस्टर रहता है इंशाल्लाह। यस, ओह गुड। इंशाल्लाह बनाएंगे। उसके बाद फिर आपको पता है हम नया काम करेंगे दोनों। अच्छा, ये अच्छा आइडिया। पता है, अगर आप, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले फिल्म मेकिंग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो
पहले फील्ड पे जाते हैं, हाँ, असिस्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, फिर वो एक्टिंग में आते हैं। और निदा आपको पता है जब आप, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमें ऑन फील्ड थोड़ा एक्सपीरियंस है, हाँ। तो जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना तो मेरे लिए चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं और मुझे समझना उनको, मतलब वो चाहे वो लाइट निकालती हो हो। तुम? मैं जब भी मुझे बीच बीच में गैप मिलता है ना, जैसे अभी मैंने एक ड्रामा रैप किया, हाँ। तो मैंने जल्दी से अपना सेमेस्टर, मैंने 3 सब्जेक्ट्स उठा तुम लिए। यहीं के किसी यूनिवर्सिटी Yes, से पढ़ी हो या यहीं से। रिलेटेड है बात? नहीं, यहीं से मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। तो फिर मैं थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स करके मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी निकाल गया। बस अब मेरे ख्याल में 5 सब्जेक्ट्स और रहते हैं, फिर इंशाल्लाह इस साल मेरी डिग्री हो जाएगी इंशाल्लाह। ओह, तो अब तुम ग्रेजुएट हो जाओ। अरे जबरदस्त, ये बहुत अच्छा थोड़ा किया। लेट, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट। क्योंकि तुम्हारे घर में सबने डिग्रीज ली हुई, तो Yes. तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर होगा। अच्छा नहीं, प्रेशर तो कभी भी नहीं था, अम्मी हाँ। ने कभी भी मुझे नहीं किया, लेकिन मुझे शौक है कि मेरे पास अपनी हाँ। एक चीज, आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने लिए करना चाहती हाँ, हूँ, तो वो इसलिए मैं लेकिन आई कंप्लीट थिंक कर रही हूँ। पाकिस्तान में जितने एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, कब क्या पता क्या हो जाए यहाँ पे, तो फिर एक आधा सेफ अपना रखना चाहिए। हाँ, एक आपकी खैर डिग्री मेरी वो सोच तो नहीं है, लेकिन ये कि बस ये आप अपने लिए करते हो ना, कुछ आपको अलग खुशी ही लगती है, होना थोड़ा चाहिए। थोड़ा पता है चेंज हो जाता है कि आप अपने डेली रूटीन से निकल के आप पढ़ें, हालांकि बहुत मुश्किल है, सोचो पता है। तुम तो अभी पढ़ी, तुम तो बहुत यंग हो। मैंने अभी 1.5 साल पहले मैंने पढ़ाई की। मैं इंडस वैली में मैंने शॉर्ट कोर्सेज अलग अलग किए फैशन को लेकर, तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि जैसे मैं तुम्हारा यंग हो गई। वो यंग लड़कियों के साथ पढ़ना, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ना, वो रूटीन में जाना, यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ सब यंगस्टर्स हैं और टीचर से समझना सुनना। अच्छा, हमारा ना एक्सपोजर थोड़ा डिफरेंट है ना, हाँ। क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हाँ। हमारा कॉन्फिडेंस भी अलग होता है। Exactly. तो मैं ना जब भी कोई क्लास लेकर मैं घर आती हूँ तो मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी क्या मतलब बच्चे खीकी पीपी भी, अब तो अम्मी कहती है बेटा ये बच्चे नहीं तुम्हारे बराबर के नहीं हाँ। है। कोई हल्की नौकरी भी कर रहा है, सबको ये नहीं कि कोई छोटे छोटे बच्चे। हाँ। कहती पता नहीं बच्चे क्यों ऐसी बातें करते हैं, तो अम्मी कहती है बेटा बस तुम लोग बड़े हो गए हो। असल मतलब में। जब मैं तुम लोगों की उम्रों में थी तो हम लोग सीरियस नहीं लेते थे, टीचर लेक्चर दे रही है, हम मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जो आके जब मैं इतनी सीरियस, मैंने कहा यार बेचारा टीचर बोल रहा है, उसकी एक एक बात सुनूं, कहाँ क्या बोल रहा है, तो ये चेंज आया बहुत। मजा आता है वैसे वाकई। नहीं, मजा सर्टेन टाइम बाद आप पढ़ाई करो और सही समझ आती बहुत है। गैप बाद आप पढ़ाई करो ना, बहुत मुश्किल होता है, पर मजा आता है। हाँ, तो तुम्हें जैसे पहले स्ट्रगल करनी पड़ी अपने कैरेक्टर्स के लिए, जाहिर है तुम एक अलग फील्ड से आई थी, और उसके बाद आके ऑडिशंस देना, ये वो एक्सपेक्टेशंस भी फिर बढ़ जाती हैं आपसे थोड़ी, तो तुम्हें मुश्किल हुई? अच्छा, मुश्किल इन टर्म्स ऑफ किस तरह, मतलब मैं जैसे होता है ना, हर जगह जाके ना बहुत सारी अब नए बच्चियां होती हैं, तो उनको अब तो ये समझ गूगल से एड्रेस मिल जाता है, जी अच्छा जी फलाना प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ चले हम जाएं, फलाना प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा नहीं, उस तरह नहीं, मैंने किसी को खुद फ़ोन करके नहीं कहा कि मुझे आपके पास आना है ऑडिशन देने। मुझे एक होती थी 6 सिग्मा में एक खातून होती थी, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप आके एक दफ़ा अच्छा। ऑडिशन दे दें। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि ओके चलो हम ट्राई कर लेते हैं, तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। मैंने कभी भी खुद होस्टिंग choose नहीं तो किया। करते देखा था मैंने तुम्हें एक्टिंग करते हुए नहीं देखा था, तो फिर एक्टिंग का मेरा कभी रुझान भी नहीं था, बस वो होने वाली बात ही हो गई, होता है ना एक्सीडेंटली आप कभी कभी चीज़ों में आ जाते हो, बस वैसा। तो तुम्हें लाइक इतनी कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े जिस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा होता है ऑडिशंस देना, फिर कभी साइड रोल्स में आते हैं, फिर जाके मेन लीड। सपोर्टिंग कैरेक्टर। अच्छा। मैंने डायरेक्टली लीड नहीं किया, मैंने 2 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए, तो मतलब वो अपनी जगह है, वो वाली स्ट्रगल जो आपने मेहनत की, काम की, जाहिर सी बात है आपको आता नहीं होता, आप कर करके सीखते हो अपने को एक्टर्स के साथ, तो वो अपनी जगह है। शुरू में जाहिर सी था बात तो मैं है। एक्टिंग पे कोई कुछ कहता था कि ऐसे करो, ये तुम एक्टिंग इस तरह नहीं करी, या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, लेकिन बस वो कोशिश की कि अच्छे जितने भी को एक्टर्स थे उनसे थोड़ा थोड़ा पिक कर लिया और देख कर सीख लिया, इसी तरह ही होता है। क्या अभी भी हम लोग एक दूसरे से हाँ, सीखते हैं, यही मतलब होता है, जब हमने आज भी तक। साथ प्रोजेक्ट किया था, ये मुझे कह देती थी कि ये मुझे ऐसे बता नहीं, देती ऐसे थी, कर ले, हाँ। मैं इनको बता देती हूँ, आपस में अभी भी चलता है ये, मतलब अगर अभी मैं जिस साइड पे हूँ हम एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं या तुम इसको ऐसे कर लें, कुछ अगर आपसे छूट जाता है उसमें कि आपको नहीं समझ आ रहा होता तो आपको कोई एक्टर आपको गाइड करता है, तो अभी तक चलता है हमारा। और अल्लाह का शुक्र कि हमें एक्टर्स हमेशा कोई ऐसे वाले बहुत वो नहीं मिले, मुझे तो नहीं ऐसा। आप सोच में गई हैं कुछ आया? एक बार सोच लूं, ऐसे झूठ ही ना बोल दूं ना, नहीं मुझे नहीं मिले, नहीं मुझे भी नहीं मिले। अच्छा, मैं हो सकती हूँ उस लिस्ट में, लेकिन मुझे नहीं कोई मिला। पता है ये तासुर है लोगों के कि पता नहीं एक्ट्रेसेस की आपस में बनती नहीं होगी, एक साथ पता नहीं कैसे काम करते होंगे, जेलसी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसा हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, किसी मतलब 1-2 एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने को चपेट लगा दी थी। हाँ ऐसा भी है ना, वायरल हो जाती है चीज़ें।
बाद में बताऊंगी ब्रेक पे, नाम नहीं ले रही मैं। अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है प्लीज। हाँ, लेकिन तो मतलब ऐसा सुनने में आया है सोशल मीडिया की वजह से आम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं उनमें आपस में बनती है नहीं बनती, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू किया है बहुत सारी सेलिब्रिटीज को तो, और ईद के शोज में भी एक से ज्यादा लड़कियां होती हैं, तो मुझे तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि बनती नहीं है। आई थिंक वो सिर्फ 2 घंटे का शो होता है। लेकिन जब कहीं पे आपने 10 महीने गुजारने होते हैं तो हो सकता है बहनों में भी लड़ाई हो जाती है, इतनी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पूरी सीरियल्स होती है, इतनी लंबी लंबी होते हैं तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो नहीं होता। कहीं पे भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी वाली नहीं लड़ाई होती कि मारना बेटा तुम पागल हो में चले जाओ, मैं जन्नत में जाऊंगी, तुम जहन्नुम में। अच्छा, क्या रीजंस हो सकते हैं लड़ाई झगड़े के? अगर रीजंस हो तो सेट पे ऐसा क्या होता है जो रीजन बन सकता है लड़ाई का? क्या कैरेक्टर्स, एक दूसरे के कैरेक्टर्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं? अच्छा, मैंने कभी आई हैव नॉट बीन थ्रू दिस, तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन आपने कितनी लड़कियों के साथ काम किया? मतलब ऐसा हो सकता है मेरे साथ वो वाली लड़ाई नहीं हुई। मेरा मतलब ये है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, लेकिन वजूहात क्या बनती है? हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज हो सकता है मे बी कि ये मुझसे ज्यादा प्यारी ना लगे, या इसका कैरेक्टर मुझसे ज्यादा ना अच्छा हो, या कभी कभार ऐसा होता है कोई किसी की लाइट नहीं ले सकता। देखिए हर कोई इंडिविजुअल है। हम लोग तो आपस में अगर मतलब मेरी और मोमना की दोस्ती है तो हम तो कभी, हमारे तो जहन में भी नहीं आती ये बातें कि कोई भी चीज उसको समझ में आती है वो मुझे बता देती है, मुझे आती है मैं इसको बता देती हूँ बस। इवन हम लोग एक प्रोजेक्ट में नहीं भी होते और हम स्क्रीन पे एक दूसरे को देखते हैं तो हम कॉल करके एक दूसरे को गाइड कर देते हैं, फीडबैक हमारा ये है। हाँ, तो हम करते हैं ऐसे। कोई वजह तुम लोगों को समझ नहीं आई कि अगर किसी से बदमज़गी होती है तो वो वजह क्या हो? वही मैं आपको कह रही हूँ ना, इंसान घर में रहता है, 2 बहनों में ऐसे ही हो जाती है किसी भी बात पे। लाइक मेरी कोई चीज़ ऐसे कैसे उठा के रख दी है, मेरा ऐसे कैसे कर दिया, या मेरे कमरे में कोई कैसे आ गया, वो बहनों में भी हो जाती है। तो ऑन सेट भी यही होता है, आपने पूरा साल एक दूसरे के साथ रहना होता है। कभी कभार आपका मूड भी कभी खराब होता है ना, हम लोग इतने लॉन्ग आवर्स काम कर रहे होते हैं, इतने लॉन्ग आवर्स काम चल रहा होता है तो हो जाता है। वही अच्छा बुरा तो हर जगह आना चाहिए, इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में प्यार भी बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम एक हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पहले मैं कहीं पर भी नहीं जाती थी, मैं अभी उम्र की शादी पे आप लोगों से मिली तो मैंने वहाँ पर ही देखा कि मतलब मेरा नहीं ख्याल अगर किसी की होगी भी आपस में, तो आपस में जब हम सब मिलते हैं तो एक दूसरे से इतने प्यार और इज्जत से मिलते हैं, ऐसे लगता है कि आप सब एक दूसरे को जानते हैं, कुछ भी हो कितने प्यार से सब मिल रहे होते हैं और इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, मजा भी आता है मुझे। हाँ, सोशल मीडिया पता नहीं क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, बट अच्छा, जैसे जाहिर है तुम लोग मेरे पास पहले से आ रहे हो, जब से इस इंडस्ट्री में आए हो तब से मैं तुम लोगों को इंटरव्यू कर रही हूँ, और जाहिर है साल हो गए उसको, तो तुम लोगों ने अपने अंदर आने के बाद, क्योंकि तुम्हारी एज भी ग्रो की है, तो कुछ मैच्योरिटी फील की, चीज़ों को लेकर कुछ आदत बदली हैं? होता है ना कि अक्सर लोग, मैं तो बिल्कुल ही केयर फ्री होती जा रही हूँ वक्त के साथ साथ। हाँ, लोग जैसे अपने आप को ये हो जाते हैं ना कि भाई अब हम ये नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। हम मुझे तो लगता है कि मुझे लग रहा है तुम रिलैक्स हो रही हो, तुम केयर फ्री नहीं हो रही, तुम रिलैक्स हो रही है कैमरे के आगे ना। पहले मे बी आई थिंक आप कंफर्टेबल हो जाते हो लाइफ में अपने साथ भी, अपने आप की अपनी आदतों से भी, तो आई थिंक इट्स दैट। मैं तो अब तो मैं इतना खौफ नहीं आता कि हाय मैं ये बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, ये बोलूंगी। शुरू में तुम डरती थी थोड़ा, वो आई थिंक सबको होता है कैमरे के सामने आते हुए ना, सबको। मुझे भी ऐसे होता था थोड़ा सा कि पता नहीं, सामने आती थी मेरे कान भी रेड हो जाते थे, मेरा नाक रेड हो जाता था कि अब मैंने क्या बोलना क्या नहीं। वैसे बोलती तो मैं अब भी बहुत हूँ, सोचती नहीं मैं, लेकिन ये सबके साथ होता है। मेरा ख्याल है कि जो भी लड़की आती है वो कैमरे को फेस करती है, जैसे अभी हम लाइव जा रहे हैं तो हमारा हार्ट बीट थोड़ी सी नॉर्मली से ज्यादा होती है कि आप लाइव हो। आई थिंक हम सब लोग वक्त के साथ जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वो अपने आप को वैसे ही बहुत ग्रूम कर रहे हैं। मैं देखती हूँ सबको, सबकी आप जर्नीज उठा के देखें, जितनी भी हीरोइंस और हीरो हैं उन्होंने अपने लुक्स पर, अपने बात करने पर, इन चीजों पर काम किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा काम ये है, हम शोबिज में हैं तो ऑब्वियसली हम वक्त के साथ अपने आप को ट्रांजिशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर सब मेहनत कर रहे हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। ये वाली बात तुमने बिल्कुल सही की है कि अगर आप पुराने लोगों को उठा के देखेंगे, वो एक ही लाइन पे चल रहे थे, जो उनका बेचारों का मेकअप कर देता था वो कर लेते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब अगर वही लोग अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, सब अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब हम भी अपने पुराने जिनमें नजर आती हैं लड़कियां, लड़के, मुझे पहले ऐसा नहीं होता था, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे हेयर कलर्स करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के हिसाब से ही हम सब ने आपस में ग्रूम किया अपने आप को, क्योंकि जब से हम काम करें, अगर आप मेरा देखें, मैंने 10 साल पहले से शुरू किया, 9 साल हो गए मुझे, तो जिस वक्त की जो ज़रूरत थी हम वैसे बने थे। और आज वक्त की ये ज़रूरत है तो हम बनने की कोशिश। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में जलन नहीं हो पाती हूँ। मतलब बाकी सब करें, अच्छी बात है करें, मुझे इतनी मौत लगती है ना इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करने में
और मुझे लगता है कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है, खुदा का वास्ता है बस कर दो। मैं एवरीडे क्यों इस प्रेशर में उठूं कि अभी कुछ पोस्ट नहीं हुआ है तो लाइक इन व्यूज़ नीचे चले जाएंगे, ये फिर ऊपर, मुझे इतना प्रेशर लगता है ना, ये तो फिर मैं कभी कभी कहती हूँ कि भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना। क्योंकि हम लोग ना बहुत काम, जो हमारी लाइक मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, हमारा 10 to 10 एक काम होता है, हम उसके साथ इतने डेडिकेट और इतने लॉयल हुए होते हैं कि हमें लगता है मेरे कैरेक्टर की कोई चीज़ इधर उधर ना आ जाए, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे आना है, ठीक है। तो वो मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही होती है, मैं कहती हूँ मेरा उधर से ध्यान ना हटे। लेकिन आजकल जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को जिस तरह लोग चला रहे हैं, क्रेजी होके चला रहे हैं, मतलब हर घर में से कोई ना कोई निकल रहा है। लोगों ने रखे हुए अपने मैनेजर्स जो कि सोशल मीडिया को देखते हैं। तो क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात करें तो क्यों ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो शायद इन्होंने इनको किए हुए हों आप लोगों ने और इन्होंने नहीं पढ़े हो या जवाब नहीं दिया हो, वो जानने के लिए देखते रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर में हम इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस जो हैं वो इन लोगों से पूछेंगे। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ तूबा अनवर है, दूसरी तरफ मोमिना इकबाल है, दोनों सहेलियां भी हैं और यहाँ आज शान सहूर की मेहमान भी हैं। तो मोमिना ने बताया कि ये थोड़ा सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डालने के लिए थोड़ा सा वो होती है कि अब क्या मुसीबत है ये वो, तो तुम बताओ अपना। अच्छा, मेरा नहीं होता, मैं तो एंजॉय कर लेती हूँ। मैं कंटेंट बनाना भी एंजॉय करती हूँ और वैसे मतलब मेरा ये नहीं है कि अच्छा मुझे हफ्ते में 3 पोस्ट करनी है या मेरे सर पे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पोस्ट करती हूँ। मेरे दिमाग में नहीं होता कि मैंने कोई ट्रेंड फॉलो करना है या अब मुझे पोस्ट करना ही है आज नहीं। आई डू इट बिकॉज आई एंजॉय इट, बस वो वाला होता है। तो कुछ इंस्टा के सवाल हैं जो तुम लोगों से करते हैं। इससे पहले कि मैं अभी इससे यही पूछ रही थी ब्रेक के दौरान कि अभी कोई ड्रामा था तुम्हारा, आई थिंक दस्तक या पता नहीं कौन सा ड्रामा था, दस्तक था, हाँ। उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ हुआ था सिनेरियो, लोगों को तो नहीं पता होता भाई, इन लोगों के साथ भी हो सकता है, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गाड़ी कोई उठा के ले गया था, गाड़ी का सामान चोरी हुआ था? नहीं, सेट के बाहर से हो गया था, चोरी हो गई थी। सेट के बाहर से गाड़ी चोरी हो गई पूरी की पूरी गन पॉइंट पे। और मैंने सुना था कि उसके अंदर तुम्हारे सारे कंटिन्यूटी के कपड़े, ज्वेलरी, ये वो सब चीज़ें थी। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों ने मिलकर ढूंढ ली गाड़ी। हम दोनों ने मिलकर ही, वैसे हाँ ना, हम दोनों ने मिलकर ढूंढ ली थी। तुम दोनों ने मिलकर? हाँ, हम दोनों ने मिलकर ढूंढ ली। वाकई में ऐसे कैसे? आप बताएं ना। आप मेरी उसमें बेसिकली मेरे जो गैजेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। मेरे 2 फ़ोन्स थे, 2 एयरपॉड्स थे, उसमें मेरे एयर मैक्स पड़े हुए थे, मेरा एक लैपटॉप पड़ा हुआ था एप्पल का, तो उसमें एप्पल के बहुत सारे गैजेट्स थे। तो बस फिर इन्होंने एक दिन, मतलब काफ़ी दिन गुजर गए थे मेरे डिप्रेशन के बाद, मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ने वापस दिली, कोई इतना नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बस वो उसका वो जो एक शौक होता है ना, ये नहीं चीज़ों का कभी भी नहीं हुआ कि चीज़ें नहीं, लेकिन अभी कहानी अधूरी रही। वो गैजेट से तुमने कैसे किया? मतलब अभी हम उसी पे आ रहे हैं। लेकिन एक रात हम बैठे हुए थे और बहुत ऑब्वियसली एक बहुत ही अजीब माहौल चल रहा था, क्योंकि ये था कि शौक बहुत था कि जो चीज़ हुआ, मतलब मेहनत से जमा की हुई ये चीज़ें, मेहनत से भी, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आप कहीं ये बिल्कुल शूट से बाहर जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन पर जाता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत सारे लाइक डिपार्टमेंट्स जो होते हैं पुलिस के, वो इन्वॉल्व थे और सब अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन मैंने तो छोड़ दी थी उम्मीद, बट मुझे सिर्फ ये था कि मेरे अब्बा का वॉलेट था, उसमें वो मुझे चाहिए था। वो उसकी नीयत इतनी पक्की थी ना कि मुझे था कि बाकी हर चीज़ पे लाना था, मुझे वो वॉलेट चाहिए। तो जब इवन वो पकड़े भी गए थे ना, मैंने अपने भाई को कहा कि पहले मुझे वॉलेट ला के दो, फिर वो वॉलेट आ गया मेरे पास। तो वो गैजेट्स की मदद से तुम लोगों ने ट्रेस? तो बेसिकली इनका जो, जब ऑब्वियसली ये बहुत शॉक में थी उस वक्त, ये ना अपने पासवर्ड्स इसको नहीं याद, ये सब भूल गई थी कि मेरे पासपोर्ट्स क्या हैं क्या। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, मैंने कहा मोमना हम प्लीज़ ट्राई करते हैं और हम एक दफ़ा देखते हैं कि, क्योंकि एप्पल में सिंक होते हैं ना सारी डिवाइसेस, आगे पीछे सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो हमने जो है वो कोशिश की कि हम फाइंड माई आईफोन पर जाएं और वहाँ पर हम देखें कि क्या। इत्तेफाक से उस दिन इसको भी पासवर्ड अचानक से याद आ गया, हमने उनको फोन किया, उनके कॉल इन्होंने कहा कि मैं ना एप्पल डायरेक्ट कॉल करती हूँ और उनसे बात कर लेते हैं हम लोग, और उनसे बात करके हम देखते हैं कि क्या सीन होता है। तो मैंने कहा क्या आधी रात को, मतलब 3 बजे बैठ के क्या ये है, मतलब हम कॉल करते हैं। तो हमने ना उनका जो इंटरनेशनल उनका कॉल सेंटर है, वहाँ हमने कॉल किया और हमने उनको बताया कि इस तरह का मैटर है, आप प्लीज़ हमें हेल्प अगर कर सकते हैं तो बताएं।
तो वो इत्तेफाक से उस वक्त इसको पासपोर्ट भी याद आ गया और वो हमारी डिवाइस में उसने और हमें वो हेल्प खुद शॉक्ड हो गया था कि हमने इतने 2 सारे घंटे, गैजेट्स हैं एक गाड़ी में। हाँ हाँ, और वो ना हमें मुस्तकिल कह रहे हैं आई एम सो सॉरी कि आपके साथ इस तरह हुआ है, और ये इसको समझ ही नहीं, मतलब हम आपस में कह रहे हैं कि ये कैसे होता जा रहा है, चीज़ें खुलती गई, मेरे ख्याल में 2 घंटे हम कॉल पे रहे हाँ, उसके 2 साथ घंटे, हाँ। और वो उसकी लोकेशन एग्जैक्टली हमारे पास आ गई कि जहाँ पे इसने फिर पुलिस को और फोन उन्होंने किया कहा कि अगर ये इसने ज़रा सा भी ऑन कर लिया, कोई भी गैजेट इसने ऑन कर लिया तो आप इस तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा अच्छा चलो एक लक है, हम आजमा लेते हैं। हमने कहा आप हमारे इस फ़ोन में कनेक्ट कर दें, जो मैंने नया लिया था उस टाइम, तो हमने कहा आप हमारे इस फ़ोन में कनेक्ट कर दें सारी डिवाइस को, हम देखते हैं अगर कोई ऑन हो गया। तो उसने सारी कनेक्ट कर दी। उसके बाद हम सो गए। अब सुबह उठ के ये शूट पे चली गई और मैं सोई हुई थी। और अचानक मैं उठी और मेरा फ़ोन इतना बज रहा था क्योंकि उसमें लोकेशन का पिन हो रहा था कि वो कहाँ घूम रहा है, और वो मेरा मोबाइल लेके घूम रहा था और सारी चीज़ें उसने कोई कहीं रखी हुई थी, कोई कहीं रखी हुई थी, कोई कहीं रखी हुई थी। और फिर हम लोग उसके पीछे भागे। मैंने जिस थाने पे हमारा केस था मैंने उनको फ़ोन किया और जो कुछ और कंपनी के भी लोग थे वो भी, और वो सारे मिले और वो सब भाग गए और मैं मेरा भाई भी, मतलब सारे गए। और फिर हमने उसको उस दिन तो नहीं पकड़ पाए लेकिन कुछ चीज़ें हमने रिकवर कर ली। फिर उसके बाद ये रेड शेड मारते थे, फिर वो पकड़े गए। माय गॉड, लेकिन सब कुछ वापस नहीं आ सकता था ऑब्वियसली। हमारे पास जो गाड़ी मिली कि नहीं? गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गैजेट्स आए। हाँ गैजेट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं आए थे, बस थोड़े आ गए थे। लेकिन बड़ी बात है कि ये तो डिटेक्टिव तो तुम लोग खुद बन गए। हम खुद बन गए। और उसके बाद हमसे जो भी पूछे ना कि अल्लाह तुम लोग का फाइनली हो गया, तो हमने कहा नहीं, हमने खुद मेहनत की किया है, हमने खुद किया है। यार सो प्राउड ऑफ यू, स्मार्ट लड़कियां हैं भाई। हम जासूसी अच्छी कर लेते हैं। पता नहीं। हाँ, मेरी बेटी ने ऐसे किया था। मेरी बेटी यूके में पढ़ती है। उसका क्या हुआ, उसका मोबाइल चोरी हो गया। एक पहले चोरी हो चुका था तो वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद धक्के खा के जब उसको दूसरा मिला, दूसरा मोबाइल उसका जब चोरी हुआ तो उसने यही फाइंड माय आईफोन वाला ना अपने सारे फ्रेंड्स के उसमें डाला हुआ है ताकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। तो जैसे ही उसको फील होगा उसके पर्स में से मोबाइल निकल गया, उसने अपनी दोस्त के उससे देखा और वो करीब ही था उस वक्त मोबाइल। ये निकली बाहर उस जगह से और इसने पुलिस स्टेशन भागना शुरू किया अपने दोस्तों के, चलो 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 पुलिस स्टेशन, करीब ही था। इत्तेफाक से उसको पुलिस की वैन नज़र आई, इसने उनको हाथ हिलाया, उन्होंने कहा ये मेरा इसमें ना मेरा मोबाइल चोरी हुआ है और ये कोई लोकेशन है इस तरह और जा रहा है। उन्होंने पुलिस वालों ने कहा चलो हमारे उसमें बैठ जाओ गाड़ी में। ये और इसकी दोस्त बैठ गए और इसने अपना मोबाइल बाजियाब करा लिया। ये पहुंची वहाँ पे मेरे भाई ने ऐसा किया हुआ है ना कि हम सबके फोन कनेक्ट किए हैं। ये हमने भी ऐसे किया, फैमिली कनेक्शन में है तो वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब ना लड़कियां स्मार्ट हो गई हैं। हाँ, है ना? मुझे आपकी भी बेटी माशाल्लाह से उसने मिल गया निकाल लिया। मोबाइल, उसका नया मोबाइल था। और वो पुलिस ने कहा आपने इस लड़के के, उसने लड़के ने कहा मुझे नीचे गिरा हुआ मिला था। हाँ, सोचो अच्छा खासा खाता पीता घर, अच्छा गाड़ी वाला लड़का था जिसने मोबाइल चोरी किया था, उसके पर्स से खोल के निकाला था। गैजेट किसी मोबाइल शॉप में भी पड़ा हुआ था। हाँ, जो वहाँ पे हमें एड्रेस आ रहा थप्पड़ मारा था। ये जब हमने किसी को भेजा तो पता चला वो किसी मोबाइल शॉप में या तो फिर उसने बेच या बिकने गया, फिर पता नहीं शायद पुलिस तो जाया कर दिया था उन्होंने, फोन उन्होंने खोल दिया था उसको, तो जाया हो गया। क्योंकि एप्पल में तो आप लेकिन भाई इतनी बड़ी-बड़ी चीजें मिल गई। अभी हम लोग को बताने में कितना फनी लग रहा है लेकिन वो जो पूरा टाइम था ना, क्योंकि भाई ये सब चीजें मैं इतनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, तो अगर चीजें इधर उधर होती हैं मैं वैसे भी बहुत गुम जाती हैं, मैं खुद भी घुमा देती हूँ। कोई गोल्ड भी पहना हो तो मैं इधर उधर घुमा देती हूँ, कोई इतना मेरे लिए है नहीं, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं मरी होती। लेकिन उसमें जो मेरे अब्बा का वॉलेट मिला, वो वॉलेट, हाँ वॉलेट मेरे पास है, तो मेरे लिए वो एक वो शख्स जेल में है। हाँ जेल में ही है, एक फरार है अभी भी लेकिन दूसरा जेल में है। तो ये चीज़ें अभी बोलने में हमें इतनी आसान लगती है लेकिन हम सब इससे गुजरे हैं, हमें पता है हमारे लिए टाइम क्या था। तो मुझे सिर्फ तुम लोगों के लिए। और आप सोचें कि जब ये सब हुआ, एक तो पहली बात तो ये हुआ ना कि वो सब लोग इन्वेस्टिगेशन में आ गए, सेट के बाहर इधर उधर सब, तो वो इतना पेनफुल मेरे लिए भी था क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने इतना टाइम गुजारा होता है, आप नहीं चाह रहे हो तो उन पे भी बात आए या आप उनको वो इतना डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए लेना कि हाँ मैं इन्वेस्टिगेशन को रखूँगी या मैं इसको छोड़ दूँगी क्योंकि सारे अपने लोग आ रहे हैं। उसमें बहुत मुश्किलें हुई थी, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, लेकिन ठीक है जो अल्लाह ताला का ही है, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है तो मुझे उस पर नहीं होता। लेकिन मुझे वॉलेट मिल गया, उसकी मुझे खुशी थी। और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें गुजरती नहीं है, वो मतलब किसी सबक के लिए होती हैं। कैसे तुम्हारे जो सारे उसमें कपड़े वपड़े भी थे, वो हमें इतना ड्रामे की, फिर क्या हुआ तुम्हें? तो वो कंटिन्यूटी के भंड आए थे टीवी पर, लेकिन पकड़ में नहीं आया और ड्रामा था दस्तक।
हाँ, 10 है ना, तक, जिसमें 10 तुम तक थी सुहाई और हाँ, अली रज़ा था, फिरोज। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन सपोर्टिव थे सब, मेरे साथ थे। हाँ। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि बाबा के बाद वो चीज़ होना और उसके बाद वो, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हिट कर गया। तुम Otherwise चलाको उतना नहीं मासी, था। तुमने कहा कि करो करो ये, पता है इस तरह हाँ, के ये दोस्त मुझे होना क्या, बहुत मैं कह रही तुम थी कि technical रहने हो। दे यार, अब कुछ भी नहीं है। मुझे असल में ये था कि ट्राई करने में क्या है, मतलब हाँ। अगर एक दफा ट्राई करके देख लेते हैं, इतने दिन से बैठे हुए ही है ना, चलो हाँ। कुछ कोशिश करके, क्या पता कुछ और और नहीं कितने होगा तो कोई days दोबारा हो गए भी चोरी हुआ था ना 29 days मोबाइल। हो गए वो तो थे। मेरा तो यूके में हुआ था, वो मैंने आपको सुनाया था हाँ, किस्सा। तुमने भी मेरे तो 29 डेज हो गए थे, उसके बाद मिला हमें हाँ, सब, और 29 मिल गया इतने दिनों बहुत बाद। बड़ी बात है। और इसके बाद सब ना मोमना को आके पूछा मिल गया, तो ये ना सबको बता रही, हाँ मिल गया, तुम लोगों ने नहीं ढूंढा है, हमने हाँ, आपस में हमने खुद ही ढूंढ लिया है। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, चलते हैं हम इंस्टा के सवालात की तरफ। मुझे यहाँ दो करीब, मैं इतनी दूर का नहीं पढ़ सकूंगी। हाँ, ओके। माशाल्लाह मुबारक किसका है ये? अच्छा, को किसी खास शख्स की जिंदगी में एंट्री हुई है। ये मुझे लग रहा है तो कोई मेकअप आर्टिस्ट है। नहीं नहीं, मोमिना का तो है। मोमिना तुम नजर आ रही हो समंदर पे, और मैंने देखा था पूरा सेटअप हुआ हुआ है। कोई वैलेंटाइंस का था या क्या था उस पे तुम्हें इंस्टा पे किसी ने लिखा है माशाल्लाह मुबारक हो किसी खास शख्स की जिंदगी में एंट्री हुई है क्या? अब ये शायद कोई हमारा ही मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, मैं इनके बारे में तो कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के स्टैंडर्ड ना सिर्फ किसी के आने पर ही रुके हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं जिस घर में जिन लोगों के बीच में मैं रहती हूँ या कुछ भी, इवन हम भी आपस में हम एक दूसरे को फूल भेजते रहते हैं, हम एक दूसरे के लिए फूल ले आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस फैमिली में हूँ, मैं जिन लोगों के आसपास हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आएगा तो ऐसी चीज़ होगी। नॉर्मली अगर आप मेरा सोशल मीडिया उठाए, मेरी बहन के आने पर हम लोग इस तरह करते हैं जैसे घर में शादी है, मतलब हमारा बर्थडे सरप्राइज और सेलिब्रेशंस और ये वो सब बहुत होता है। इवन जब मेरी बर्थडे थी तो मेरे भाइयों ने इतना फायरवर्क्स किया था, मेरे सबसे छोटे वाले ने, उसने अपना पूरा रूम डेकोर किया हुआ था। जब मैं ट्रैवल करके घर गई और मैं इतनी इमोशनल हो रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट बर्थडे था अब्बा के पास, तो उसने इतना अच्छा किया हुआ था सब कुछ। तो हम लोग जिस फैमिली में रहते हैं सेलिब्रेट करते हो, तो हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, हम लोग आपस में, हम लोग हर छोटी छोटी चीज को इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। ये मेरे लिए सनफ्लावर्स ले आती हैं, जैसे मौसम हुआ तो इन्होंने सनफ्लावर्स ले आए, अपने लिए खरीद रही हैं, अपने कमरे के लिए, तो मेरे लिए भी खरीद रही हैं। हम एक दूसरे को फूल भेजते भी रहते हैं, वो तो नहीं है। और आई थिंक ये वाले लोग हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं, जो दोस्त आपको एक दूसरे को चीजें दे। मतलब क्यों जरूरी है कि कोई, हाँ क्यों जरूरी है कि मतलब हम किसी और का वेट ही करें कि कोई आके करेगा? हमारे अपने लोग, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, बहन है मेरी, तो हम एक दूसरे के लिए कर लेते हैं। हाँ, लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि अच्छा जी कोई स्पेशल बंदा है आएगा, या नहीं आया भी हो तो क्या है, मतलब अब क्या करेंगे, अब हम क्या साथ लेके आ जाएंगे? आप थोड़ा सब्र कर लो यार, ऐसे थोड़ी होता है। जब खुद बताएगी तो सुन लेंगे, इतनी क्या जल्दी है भाई? माशाल्लाह लाइबा ने भी तो किया ना, हम सब जब भी करेंगे इंशाल्लाह अपने लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबको बताएंगे, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यार आप मुझे ऐसे देखे। अच्छा भाई, नेक्स्ट तुबा से है सवाल, आई गेस जी। तुबा द फेवरेट, आप माशाल्लाह बहुत ट्रैवलिंग करती हैं, अगर जिंदगी में कभी परमानेंट बाहर सेटल होने का मौका मिला तो हो जाएंगी क्या? यार आपसे क्यों सवाल पूछा, आपसे ये क्यों नहीं पूछा है तस्वीर किसने बनाई है? कुछ भी हो सकता है, ये तो गलत है। ये तस्वीर बहन ने बनाई थी। हाँ, लेकिन शक करने को कोई नहीं, नादिया के साथ है मीना इसने मुझे बताया था लास्ट टाइम, और हम पूरी टीम को बता के गई थी, मतलब इन द सेंस कि टीवी पर ही ट्रैवलिंग की कि ये लोग बहन भाई सब मिले थे एक साथ और घूमे फिरे थे। बहन मेरी, भाई नहीं है हमारा कोई। बहन मेरी यूके से आ गई थी और मैं मतलब ऑब्वियसली मैं यूरोप ट्रिप पर थी, तो उसने मुझे वहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो अगर वैसे मुझे मौका मिले तो शायद मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी यूके। अगर शिफ्ट होने का मौका आप जाना चाहेंगी, बाहर सेटल होना चाहेंगी? मैं मतलब क्या पता, अभी नहीं, अभी मैंने ऐसा नहीं सोचा। कह नहीं सकता, पता है कभी कभार इंसान का होता है, शायद अभी नहीं, लेकिन यू नेवर नो, बहन ने कोई रिश्ता देखा और यू इसीलिए वो क्या पता हम देख लें आपके लिए रिश्ता देखा। नहीं, तुम्हारी बहन तो सही, तो वो भी मैं भी देखती हूँ, मैंने भी बोला मैं देखूंगी इनके लिए रिश्ता। तो मैं अभी हैं तो सही, अगर बोलें तो करवा दें। कहती है नहीं अभी मैं करियर बनाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में और कुछ। हाँ, जाहिर सी बात है, अभी वो एंजॉय कर रही हैं। अब अभी बच्चियों को समझ आ गई है कि पहले भाई अपने पैरों पे खड़े हो, बिल्कुल, और उसके बाद शादी जो है वो एंड नहीं है जिंदगी का। हम लोगों को लगता था कि शादी एंड
है जिंदगी का, बस हो गई ना। मुझे ऐसा हम कहने लगी थी सॉरी, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बाद लगता है कि भाई थोड़ा सब्र कर लो। मैं स्क्रीन पे नहीं बोल सकती, वो खाने से बेहतर है इंसान कोई मतलब कोई अच्छा सब्र करके कोई अल्लाह का दिया हुआ कुछ अच्छा तोहफा रख ले। हाँ, मतलब तो थोड़ा सेंसिबल हो जाए, फिर उसके बाद चूज करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। दुनिया देखते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, आपको समझ आती है कि ओ ग्रीन फ्लैग्स किसमें है, कितने रेड फ्लैग्स कितने। अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए हर इंसान को, ताकि आपको पता चले आपने क्या मुझे करना ऐसा है लगता है लाइफ कि आप जिन एक्सपीरियंसेस की बात करी ना, मुझे एक्सपीरियंसेस का नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्लाह ताला ने किसी को आपकी ज़िंदगी में अच्छे के लिए भेजना होता है ना, तो वो फिर उसके लिए कोई वक्त, कोई एज, कोई टाइम कुछ भी वो नहीं होता, ये तो वो सही कैसे है। भी आ जाता है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा होता है। वरना एक्सपीरियंस का क्या है, रोज़ गंदे उल्टे सीधे जैसे मर्जी कर लो, सिर्फ वो है। हम लोग का जो काम की रूटीन है, हम लोग को लगता है हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि एक रेस्टोरेंट जाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो ये एक्सपीरियंस करने का तो दिल भी नहीं करता। खुद को खुश कर लेते हम लोग। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। ओके, हाँ, वाओ, लगता है कि आप सेलिब्रेशंस बहुत आपको पसंद है। कौन से गिफ्ट्स देना और कौन से गिफ्ट्स लेना पसंद है? गिफ्ट्स लेना और देना, सेलिब्रेशन तो बहुत पसंद है। हमारे घर में तो ये जब अब्बा होते थे तो हमारे घर में हर छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, चाहे कुछ भी है। वो अम्मा के लिए अगर 100 फूलों का गुलदस्ता लेके आते थे तो वो छोटे मेरे और रिमशा के लिए लेकर आते थे। तो वो हम लोग इस तरह बड़े हुए हैं, हम लोग को पता है प्यार, मोहब्बत, सेलिब्रेशन, फैमिली कितनी ज़रूरी होती है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जहाँ पे भी है, मुझे ये कहना नहीं पड़ता कि काश वो होते तो मैं ये करती। हाँ, आगे जब हम अपनी ज़िंदगियाँ शुरू करेंगे तो जाहिर है कुछ कमियाँ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है, एक एक दिन जिया है मैंने, एक एक दिन। तो आज थोड़े से अगर हम दूर भी होते हैं तो हम लोग को वेट होता है कि जब आएंगे तो सिर्फ सेलिब्रेशन होंगी घर में। तो हमारे घर का माहौल यही है। हाँ, मतलब कि खुशियाँ सेलिब्रेट करना, मनाना। मतलब वो होता है ना, अक्सर लोग होते हैं बहुत धीमे होते हैं हर चीज़ में। और क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे गिफ्ट लेने के कम सोचना पड़ता है, मुझे देने ज़्यादा होते हैं। उसकी बर्थडे उसको देना, उसकी बर्थडे उसकी। मैंने छोटे बहन भाई हैं, जाहिर है मम्मा है, तो फिर मतलब मैं क्योंकि बड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले देना पड़ता है, बाद में अगर कोई मुझे। लेकिन अगर तुम्हें पसंद हैं गिफ्ट, तो वो क्या गिफ्ट होने चाहिए? वो मेरी बहन को पता है, वो भर भर के मेकअप ले आती है और मुझे कुछ नहीं चाहिए पसंद है, गैजेट्स नहीं पसंद? नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे याद लग पड़ता है जब तुम शुरू में आई थी तो तुम्हें कहा था मुझे गैजेट्स पसंद है। हाँ, पर मुझे अब चेंज हो गया। मुझे मेकअप, क्योंकि अब हमारा काम है तो हमें ज़रूरत ही उसकी होती है। वो जब पूछती है कि मैं ये ले आऊँ, ये ले आऊँ, मुझे इतने शूज बैग सब भेजती है, ये ले आऊँ, ये ले आऊँ, मुझे कहती नहीं बस मेरा मेकअप लो, एक लिस्ट जाती है और फिर वो आ जाता है। हाँ ना, कि अच्छा है। मुझे लगता है मोमना को वैसे बैग्स का बहुत शौक है, लेकिन अब थोड़ा हाँ इसको बहुत शौक है। मतलब शी हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल कलेक्शन एवर, उसको अच्छा लगता है। तो आई थिंक मेकअप फर्स्ट पे होगा तो सेकंड पे बैग। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओह, आप अपने हेयर कलर, हेयर कट और मेकअप के साथ काफी कम एक्सपेरिमेंट करती हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब हेयर कलर मैंने तुम्हें ब्लॉन्ड नहीं देखा। अच्छा, मैंने हेयर कलर बहुत कम ही करवाया, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करती। सही, तुम्हारे फैन ने जो है सही ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। आई डोंट, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। हाँ, अभी बहुत रिसेंटली मुझे लाइक टाइम के साथ आपको समझ में आता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं सूट करती। तो अब मुझे लगता है कि वैसे भी सब लोग जो है ना लेस इज मोर पर आ गए हैं, तो मैं अपने मेकअप को और ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल ब्यूटी तो है ये, लेकिन जो स्क्रीन पे ये आती है ना, तो हम लोग, मैं भी आती हूँ, जब मुझे लोग मिलते हैं वो कहते हैं अरे आप तो स्क्रीन पे इतनी बड़ी बड़ी आती हैं, आप तो इतनी सी हैं। मतलब अगर आप इनको इन पर्सन मिलें तो आपको लगेगा ये इतनी छोटी सी, इसको क्या मेकअप की जरूरत है, ये ऐसे ही होती हैं। मतलब और नो मेकअप लुक ही रखती हो तुम। अच्छा, मुझे शौक है एक्सपेरिमेंट्स करने का, मैं करती रहती हूँ, कभी मेकअप्स के, कभी कुछ, कभी कुछ, मैं सब भर लेती हूँ। वो थोड़ी डिसेंट है। हाँ, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है ना। तो मैं तो बिल्कुल ही कम उस पे चली हूँ, मतलब कंसीलर पे ही पूरा मेकअप हो जाएगा, ड्रामे का भी। वैसे हम लोग वैसे भी ड्रामा पर हम कहाँ मेकअप कर रहे होते हैं, इतना बहुत कम ही होता है। नहीं, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी शुरू से ऐसी थी कि लेस इज मोर वाली चीज? नहीं, वक्त के साथ मैंने जब एक टाइम था, आई थिंक 6-7 साल पहले, ज्यादा मेकअप का बड़ा ट्रेंड था, मुझे बड़ा शौक था मेकअप करने का। मैंने मेकअप किया उस टाइम पे, लैश लगाने का, लाइनर लगाने का। आई थिंक वो लड़कियों वाला होता है, हम सब हैं भी बहनें ना, तो
घर में लड़कियों का ज़रा शौक होता है मेकअप, तैयारी, ईद पे हो रहे हैं तो तैयार हो रहे हैं, तो फुल ग्लैम फुल फेस मेकअप में मुझे बहुत शौक था, मैं करती थी। अच्छा, लेकिन टाइम के साथ अब मुझे समझ में आया कि नहीं, अब मेरे पे ये सूट कर रहा है। उस टाइम पे वो अच्छा लगता था, ये अभी भी अच्छा लग सकता है अगर आप करना चाहें तो। मैं दौर या टाइम या उसकी बात नहीं करती, मुझे पसंद है, मैं किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ढलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा मुझे भी स्किन को ऐसे देखने की आदत है। इन्होंने जो कैरेक्टर्स अभी तक किए हैं वो इतने सिंपल और क्यूट और मासूम वाले थे, तो ये लाइट मेकअप तेरे जाने के बाद किया तो उसमें मैंने काजल लगाया हुआ था, वो कैरेक्टर की डिमांड थी उतना ज्यादा। वो तो आपने खुद ऐसा किया था अपने साथ। इन्होंने बस में एक दूसरे को बालों के एक्सपेरिमेंट कर लिया था इन्होंने उस ड्रामे में, तो वो अच्छा लग रहा था, लेकिन हम दोस्त आपस में बैठ के हम उसके बाद कहते हैं क्यों, ये क्या हुआ था? तुम लोग एक साथ खाने जाना, मतलब रेस्टोरेंट जाना, ये एक साथ टाइम स्पेंड करते हो? रेस्टोरेंट्स हम कम जाते हैं क्योंकि हम हमें बैठ जाते हैं। अपना एक टाइम चाहिए होता है जहाँ दुनिया ना हो और बस हमारी बातें हो रही हों। हमें एक पीसफुल सा एक टाइम चाहिए होता है हम दोनों के लिए। तो जब इनको बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा होता है कि अब आपका फ्री होंगी, मुझे आना है आपकी तरफ, और किस तरह ये फिर मुझे भी होता है कभी कभी, कहाँ बिजी हो गई हैं आप, नहीं आ रही हैं आप, नहीं आ रही हैं। मैं तो ज़्यादा धमकियाँ देती हूँ ना कि नहीं आना, नहीं आना। फोन उठाते होते तो फिर आपको नहीं मिलना। ये नहीं होता कि कब मिलोगी, तो आपको फिर नहीं मिलना, तो बस फिर वो आखिरी होता है, फिर वो हम दोनों का भी यही होता है। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए शाने सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शाने सहूर, और इससे पहले मैं अपने गेस्ट की तरफ वापस चलूं, मैं आपको बताती चलूं कि गार्नियर का कलर नेचुरल्स का ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये 999 का है, और इसके अंदर आपको मिलेंगे 25 डिफरेंट शेड्स जो लाइक नॉर्मल कलर्स जो पाकिस्तानियों के होते हैं, ब्राउन, ब्लैक, इसके अलावा ब्लॉन्ड, रेड और बहुत सारे और फैशन कलर्स। तो टोटल 25 कलर्स में ये किट अवेलेबल है सिर्फ 999 रुपये में। अच्छा, मुझे ना पता था पहले कि सिर्फ ये बॉक्स मिलता है और अगर आपको रूट टच करना है तो फिर आपको बॉक्स ही ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे पता चला कि 199 का एक सैशे भी अवेलेबल है, जो अगर आपको रूट टच करनी है या आपको कोई भी इमीडिएटली चाहिए रूट टच के लिए, तो वो 15 मिनट के अंदर सारे सफ़ेद बाल झटपट कवर कर देता है। तो जो लोग हर कुछ हफ्ते में रूट टचअप करते हैं या जिनके हस्बैंड्स बाल रंगते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन ख़बर ये है कि 199 में, जो कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, आपका मसला हल हो जाएगा। दोनों मियाँ बीवी सिर्फ 15 मिनट में अपने बाल कलर कर लें, वो भी 100% ग्रे जो कवरेज है वो ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रंग 8 हफ्ते तक चलेगा, तकरीबन 2 महीने तक। नेचुरल ऑयल से इन्फ्यूज़ है और बालों को डैमेज होने से महफूज रखता है, इन्हें सॉफ्ट रखता है। तो जी, अब हम चलते हैं अपने सेलिब्रिटीज़ की तरफ, और यहाँ है गोल्डन बॉक्स। कुछ गोल्डन मेमोरीज होती हैं, कुछ गोल्डन बॉक्स, कुछ सवालात हैं तुम लोगों से। मुमना की तस्वीर दिख रही है। मुमना, तुम्हारी तस्वीर है ये। आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया? हम थोड़े फ्लैशबैक में चले गए ना, उसमें क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का अभी तक जो तुम्हारी ज़िंदगी गुजरी है उसका सबसे बड़ा रिस्क है? मतलब मैंने रिस्क तो कोई भी नहीं लिया। अपने जो डिसीजंस लिए हैं वो कुछ गलत हुए हैं और वो मैंने भुगत भी लिए हैं, मैंने उनकी सज़ा भी झेल ली और उसके बाद तौबा भी कर ली। लेकिन ये है कि वो रिस्क वाला सीन नहीं होता, आपको पता होता है आप क्या अपने साथ कर रहे हो, तो उसके बाद बस इतना ही रिस्क विस्क नहीं मैंने कभी लिया। और अगर मैं तुमसे पूछूं तो बात, तुमने कभी ज़िंदगी में रिस्क लिया? वो तो लगता है हर दिन ही रिस्क ले रहे हो। तुम चैलेंजेस लेने वाली लड़की हो। हाँ, मैं चैलेंजेस नाम ही हो फिर भी आ जाते हैं चैलेंजेस। अगर नहीं आ रहे होते हम चल के चले जाते हैं चैलेंज आ जाओ। तो कोई ऐसा आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक इन माइंड कि कोई मैंने इस तरह रिस्क लिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीना ही बहुत बड़ा रिस्क है। घर से बाहर भी निकलते हैं तो रिस्क ही है। ये तो बहुत सही बात, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं, आप सोचते हैं आप ये मुल्क छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएं, आप बच जाएंगे वो, लेकिन आजकल आपको कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता।
क्या है, जो आपके अमाल और अल्लाह ने लिख दिया है ना, आप वो होके रहना है। मुझे समझ आया, आप जो लिखा हुआ है आपने उससे गुजरना है बस। अब आप वो आपके ऊपर है, आपने ग्रेसफुली गुजरना है कि आपने जो है वो शोर शराबा करना है, तो बस ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। और ये है इसकी पिक्चर तुबा की। तुबा की है? तुबा मैं तो पहचान ही नहीं रही, कोई और मॉडल लग रही हो तुम, कोई और मॉडल किसी और मुल्क की। एक ख्वाब जो माजी में देखा करती थी और आज पूरा हो गया। कौन सा ऐसा ख्वाब है? क्या आपको मेरे जैसी बहन मिल जाए एक और? नहीं, एक और की क्या जरूरत है, बस हो गया ना। नहीं, अभी मैं मिल गई ना, 4 या 5 हो गए। हाँ 5 माशाल्लाह से। ऐसा मेरे ख्याल में मैंने जिस भी चीज़ के लिए हमेशा दुआ की या ख्वाहिश की, अल्लाह ताला ने हमेशा वो मुझे हासिल हुआ है। और ये कि मुझे लगता है उसमें मेरी माँ बाप इंसान ख्वाब देखता है ना, फॉर एग्जांपल कि मैं कोई अच्छी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊं या मैं एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाऊं, अपना नाम बना लूं। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ख्वाब देखती हैं। वो वाले मुझे लगता है कि उस तरह के ख्वाब नहीं है। मुझे लगता है कि हर दिन आप कोशिश करते हो कि आप अच्छा बनाओ अपने लिए, और आप जहाँ पे भी हो, अगर मैं अब एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल उसमें मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसमें एक्सेल करूँ, मैं उसमें अच्छा करूँ, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मुझे स्पेसिफिकली यहाँ कुछ देखना है अपने आप को या सोचना है, तो हाँ। अच्छा, मतलब होता है ना, अक्सर मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो वो कहती हैं हम बचपन में शीशे में खड़े होते थे, हम कहते थे कि बड़े होके हम ये बनेंगे, बड़े होके वो बनेंगे। तो आज हमने नहीं, मैंने तो कभी इस तरह नहीं, मैंने जो भी सोचा वो कभी हमेशा उल्टा ही हुआ, और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ये क्या बात हुई? मुझे ऐसा लगता है। हाँ अच्छा, ये तुम्हारी पिक्चर बड़ी रिपीट हो रही है, बड़ी प्यारी लग रही है तुम। हाँ, प्यारी लग रही है ना। बचपन या स्ट्रगल के दौर का कोई ऐसा वाकया जो आज भी तुम्हें ग्राउंडेड रखता है, डाउन टू अर्थ रखता है? कोई वाकया, कोई भी ऐसी बात, अब्बू अम्मी की बात, कोई भी ऐसी वाकया जो तुम्हें जो तुम होता ना कि बस मैं डाउन टू अर्थ रहो, मेरा दिमाग ना खराब हो। उसमें कोई वाकया नहीं है। मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा से। चलो मैं आज कभी बहुत सालों बाद, लेकिन मैं उनकी तारीफ कर देती हूँ। खुश हो जाएंगे वो। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो लाहौर में हैं वो सारे। तो अब जब से मैं कराची ज़्यादा रहती हूँ तो मेरा उनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस है, और मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हमारी लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि अब हम दूर हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को मिस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अम्मा अब्बा ने तो जो तरबियत की मेरे अंदर है, बहुत सब्र है, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं किसी की भी बकवास को ना, मतलब खुद बकवास में नहीं लेके जाती जब तक वो एक्सट्रीम ना हो, बाकी मैं इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन ग्राउंडेड रखने में मेरे बेस्ट फ्रेंड्स का बहुत हाथ है। हमेशा से जब उनको लगता था ना कि मुझे पर लगने लगे हैं, मैं थोड़ी सी अपने आप को कुछ समझने लगी, तो मुझे कहते हैं वापस आ जाओ नीचे। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा है, और मैंने जिस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के आस पास गुजारी है, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सारी बुराइयों से दूर रही हूँ, क्योंकि वो सारे लड़के थे और मैं उनमें इकलौती लड़की थी। फिर उनके आगे स्पाउस आते रहे, लाइक शादियाँ होती गई, उनके बच्चे होते गए, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ रहते रहते ना मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जो मैंने उनसे सीखे कि नहीं, इस तरह से ऐसे रहते हैं, इस तरह लड़कियां ऐसे नहीं अच्छी लगती, यहाँ पैसे कर लो, यहाँ पैसे कर लो। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। तो अगर आज मैं यहाँ हूँ और मुझे लगता है कि ज़िंदगी बस अपने ही लोगों के बीच में है, तो सारा क्रेडिट मैं उन लोगों को दूंगी। तो वो तुम्हारे दोस्त कैसे, कब बने थे? लाइक कौन से, लाइक क्लास फेलोज? हमारी दोस्ती को 13 साल हो गए सबका। हाँ, हमारा जो नेबर्स थे क्या, किस तरह? नेबर्स तो नहीं थे, वो ऐसे था, एक फ्रेंड था मेरा, मतलब ऐसे आप कर लें कि वो तब मैं कॉलेज में थी, तब वो मेरा फ्रेंड था। तो उसके बाद से आगे ग्रुप बना, तो वो फिर हम सब 6-7 का ग्रुप बन गया। अब आगे माशाल्लाह उनकी बीवियां भी हैं, कुछ भी। तो वो उनके साथ रह के पूरा ग्रुप बनना शुरू हो गया, और मैंने उनसे बहुत कुछ लाइफ में सीखा, क्योंकि मैं इकलौती थी तो मुझे कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। अकेली क्यों जा रही हो, यहाँ क्यों जा रही हो, यहाँ क्यों बैठ रही हो, ऐसे क्यों बैठी हुई, ये क्यों पहन लिया है। तो उन्होंने मुझे बहुत दायरे में रखा, क्योंकि मेरे भाई तो छोटे थे उस टाइम पे, अब वो बड़े हो गए, वो मेरे पे रोक टोक करते हैं, वो मेरे अब्बू बन जाते हैं। तो ये ऐसे रहा है कि मैं उनमें रही हूँ तो मैं बहुत ग्राउंडेड रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा, कभी मैं सोचती भी थी ना कि नहीं अब तो हम ऐसे करेंगे, वो कहते थे नहीं अब हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने मुझे हर टेस्ट के साथ रखा कि मतलब अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम ये खाना भी खा सकते हैं, और अगर हमारे पास अब बहुत ज़्यादा पैसे, हम बड़े हो रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं, तो हम अच्छी जगह पे भी खाना खा सकते हैं। मतलब ये डिफरेंस के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। ज़बरदस्त। तो मेरे दोस्त, क्या बात है। ओके, तुबा, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जो कि जब आपको लगता है कि आपका सब कुछ बदल गया? मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट
मेरे आने से ये तो बहुत आपने सही बात की, आपके आने से मुझे लगता है मेरी जिंदगी बड़ी टर्न अराउंड हुई है। यार आप तारीफ करें ना मेरी फिर। मैं आपसे सही कह बिल्कुल वैसे ये है कि इनके आने से मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, इन्होंने बहुत मुझे एक्सप्रेसिव किया लाइफ में। रिकॉर्ड कर लो हाँ, ये तो रिकॉर्ड हो जा रहा है, ये तो दुनिया से रिकॉर्ड हो गया। ये माशाल्लाह जो एक्सप्रेसिव मोमेंट मुझे कर गई है ना, और कोई नहीं कर पाया है। बताओ कोई टर्निंग पॉइंट। मेरा बहुत सारे वैसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट होते कोई हैं। एक बता दो, कोई भी। एक स्पेसिफिकली क्या बताऊँ? मैं बताऊँ? हाँ तुम बताओ। हाँ मैं बताती हूँ, जहाँ मैंने इनको देखा, ठीक है, ये ना हमेशा इनको ऐसा लगता था कि ठीक है हो जाएगा, कर लूँगी, लेकिन जब मैंने पहली बार इनमें वो चीज़ देखी ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इसके लिए करूँगी, या जैसे अगर आप देख लें इनका अपना जब एक प्रोजेक्ट हम सब ने साथ किया, उसमें हम सबकी स्टोरीज थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपना इंडिविजुअली काम किया, मेरे लिए वो चीज़ बहुत एक एज सिस्टर मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि उन्होंने अपने लिए जो किया और उसको इतना अच्छा उन्होंने वो प्ले किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि हम दोनों जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे होते हैं, जैसे जब हमने तेरे जाने की बात किया, उसके बाद मैंने एक और प्रोजेक्ट किया पल दो पल, ARY के लिए ही था, तो मोमना बहुत खुश थी। तो एक होता है कि बहुत कम होता है कि आपको दोस्तियां ऐसी मिलें जो आपके अच्छाई में और आपके बढ़ने में खुश हो रही हो। तो शी वाज सो हैप्पी, और मैं चाहती थी लोग एक्सचेंज करो, ये कर लो, ये कर लो, ये कहती है एक्सचेंज की। हाँ थोड़ी बहुत चीज थी उसमें। हम लोग आपस में बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ करियर टर्निंग पॉइंट हमारे एक दूसरे के साथ इस तरह के जुड़े हुए हैं। यस, ओके। तुम्हारी पिक्चर है, कितनी क्यूट है। हाँ मेरी यही है। हाँ, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके जाने से आपको अब भी खला महसूस होती है? सिर्फ मेरे अब्बा हैं और कोई भी नहीं है। मतलब जिंदगी में कोई दोस्त हो या कोई ऐसा साथी हो? अब्बा की जो अगर जिंदगी में पेन और किसी का ना होना मैंने महसूस किया तो मेरे अब्बा है। हाँ, बाकी मुझे खला तो कोई पुर कर नहीं सकता कभी मुझे भी। उनके बाद ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी है या उनसे पहले भी कोई गया आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्ट उन लोगों के जो लोग मेरे साथ उस पेन में रहे हैं, जैसे दानियाल था, तूबा थी, मेरे अपने दोस्त थे, मेरी फैमिली थी। मुझे इन लोगों से बाहर अपनी दुनिया ना लगती या ना है। और कुछ क्रेडिट मैं अपने फैंस को दूंगी, जो मेरी फ़ैन गर्ल्स हैं, जो मेरे पेजेस बनाती हैं और मुझे प्यार करती हैं। उनके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द की दुनिया इतनी छोटी सी मैंने रखी हुई है और मैं उनमें बहुत खुश हूँ। और बाकी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको रुकना है, किसको जाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनकी जो कमी है वो हमेशा रहेगी। तो मुझे अब पहले मुझे बहुत ऐसे होता था कि शायद मैं रो पड़ूंगी या मैं बहुत वीक हो जाऊंगी। वो मेरा और अल्लाह मियाँ का एक मोमेंट होता है जब मुझे लगता है कि मैं वीक हूँ उनके बगैर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो वैसे ही 4 दिन की, और आजकल तो वैसे ही कुछ नहीं पता। वैसे भी उन्होंने तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है। हाँ बनाया उन्होंने। एज अ इंसान जब तुम देखते हैं तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हो। क्योंकि मुझे उनके लास्ट डेज जब उन्होंने और मैंने बहुत टाइम साथ गुजारा है वो लास्ट डेज़ में, तो उन्होंने मुझसे वो बातें की जो शायद मेरे लिए पूरी ज़िंदगी मुझे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ना इनफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कितना ही जी लेंगे हम, इतनी तो अब जिंदगियां भी नहीं होती। तो उनके पास ही जाना है, मैंने सबसे पहले उनसे मिलना है। तो मुझे इसीलिए कोई वो है नहीं, बस ये है कि जब तक मैं दुनिया में हूँ मैं उनके लिए अच्छा करती रहूँ, उनके लिए दुआएं करती रहूँ, क्योंकि औलाद की सबसे पहले लगती है माँ बाप को। तो औलाद अगर अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको सुनता है, जैसे माँ बाप करते हैं तो औलाद के लिए अच्छा होता है। तो मैं उनके लिए दिन रात दुआ करती हूँ। वो मैं मम्मा कहती हैं कि तुम्हारे खून का एक एक कतरा वो हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मेरे साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पर फिजिकली एक खला बस वही है और तो कुछ भी नहीं है। तो कितनी अच्छी पिक्चर है तुम्हारी। ये मेरे नए कैरेक्टर की तस्वीर है, मेरा ड्रामा आ रहा है। हाँ। अगर शोहरत ना मिलती तो आज आप क्या कर रही होती? मैं आर्टिस्ट होती, अभी भी मैं आर्टिस्ट हूँ। बस ये है कि अब मुझे लोग टीवी के उससे जानते हैं, वरना मुझे हमेशा से फाइन आर्ट्स का बहुत शौक था। तो तुम्हारी ड्राइंग वगैरह बहुत ज़्यादा। ओह वाह। तो आई कैन ड्रॉ, आई कैन पेंट से ज़्यादा आई कैन ड्रॉ। तो मुझे बहुत शौक था, तो फिर मैं फाइन आर्टिस्ट होती। और मैं लिखती रही हूँ हमेशा से। तो मैं यकीनन किसी न्यूज़पेपर में लिख रही होती, पहले भी लिखती थी। तुम्हें लिखने का भी शौक? बहुत बहुत। ओह, तो तुम क्या लाइक आर्टिकल्स लिखती थी मैं, और मैंने ओपिनियन पीसेस लिखे हैं। अच्छा। तो उसका मुझे शौक था। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है ये भी आर्टिस्ट ही हैं। हाँ। और बस अब हम डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो आर्टिस्ट ही होती मैं। आर्टिस्ट ही होती। हाँ। अच्छा, अगर आप अपने यंगर सेल्फ से 5 मिनट की मुलाकात कर सकती
तो क्या मशवरा देंगी? अब पुराने जाओ फ्लैशबैक में, और जो छोटी वाली मोमिना है उसको क्या समझा के वापस आओगी तुम? वापस आ जाओ। कुछ बहुत भी नहीं है। हाँ, 5 मिनट के लिए तुम्हें इजाजत दे ऐसा रहे तो हैं। कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना, अगर मैं अपनी यंगर सेल्फ के बारे में सोचूं तो मैंने अपनी फैमिली से आगे ना पहले कभी किसी को रखा, ना आज मैं रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने उनके साथ बहुत प्यारा वक्त गुजारा है, तो मैं उसको क्या ही समझाऊंगी। और अगर मैं कोई कहते ना आप फ़लसफ़ी कोई बात करेंगे तो आप क्या करेंगे कि भरोसा मत करो लोगों पे, वो तो हम आज भी करते हैं और वो हम करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो आदत हो क्योंकि गई ये है। एक इंसानी फितरत है, आप है। भरोसा करते हैं, यहाँ तो आपको सबक मिल जाता है, यहाँ आपको वो इंसान मिल जाता है। हाँ। तो वो तो एक ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं समझाना चाहूँ। मैं प्यारी हमेशा से अच्छी खुश। ये चिपक गई एक साथ। चिपक गई हैं। हाँ, चिपक गई। हम दोनों की तस्वीरें भी तस्वीरें चिपक गई। क्या माजी में किसी काम के लिए शॉर्टकट लेने की कोशिश की? नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं। अच्छा, क्या माजी में, ये तुमसे भी माजी का सवाल है, क्या माजी में कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपको माली नुकसान हुआ? माली तो मैं रोज़ कर देती हूँ कुछ ना कुछ। नहीं, कभी कभार होता है ना, आप अपनी पैसों की कोई चीज खरीदते हैं, जैसे लाइक प्लॉट खरीद लिया और वो गलत नहीं, जगह मैंने खरीद लिया, इन्वेस्ट कर एक दो दिया। बिजनेसेस करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा स्टार्ट भी हो गया था। मैंने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया था और वो अच्छा चलने लग गया था। हाँ। हर चीज़ अच्छी हो रही थी, लेकिन फिर कोरोना आ गया था। हाँ। और मैं उसको काफ़ी महीने तक इस तरह चलाती रही थी कि वो चल जाए, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो वो मैंने एक नुकसान उठाया था। मुझे अब्बा कह भी रहे थे उस टाइम पे कि रुक जाओ, अभी मत करो, क्या है। मैं कहती थी नहीं, चला लेते हैं, अभी चला लेते हैं, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी हो गया था। हाँ, तो काफी नुकसान हुआ। हाँ, तुमने कोई इन्वेस्टमेंट की जिससे तुम्हें नुकसान हुआ? नहीं, नॉट रियली। कोई कहीं पैसे इन्वेस्ट मुझे लगता है मैंने हमेशा लोगों में इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। हाँ। तो उसमें भी नुकसान नहीं हुआ। आप हमेशा सीखते हैं आप। सीखते भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोगों की नेचर होती है, मेरी नेचर है, आई एम अ गिवर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपने से अगर किसी के लिए अच्छा कर सकती हूँ तो मैं वो करूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। हाँ, बस। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अभी यहाँ और है तस्वीर, गोल्डन चीजें छुपी हुई हैं। ये तूबा की हम ही है। गोल्डन हो जाएं बाद में जाते जाते। अपने माजी का कौन सा फेज याद करना या दोहराने में मजा आता है? मुझे लगता है कि मैं अभी जो टाइम गुजार रही हूँ ना, वो बहुत अच्छा और मजे का टाइम है। वैसे फिर भी मुझे तो लगता है बचपन का कोई time होता है। बचपन का वो वाला टाइम, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे लाडली हूँ। हाँ। और मैं छोटी हूँ, तो मुझे सबने हमेशा बहुत पैम्पर किया है। तो मुझे ना आज भी वो बचपन वाला फील मिल जाता है। जैसे मेरी माँ मुझे हाथ से आज भी खाना खिला देती हैं। हाँ। तो वो होता है ना कि आप जब छोटे होते हैं तभी आपको खाना मिल रहा होता है हाथ से, मुझे आज भी मिल जाता है। हाँ। तो ये है कि आई थिंक मैं एक तरह से रिलिव कर लेती हूँ अपनी ये वाली भी मेमोरीज। क्यूट। हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ बचपन की कोई चीजें याद है तुम्हें अपनी के, लाइक? मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद अम्मी पापा के साथ मैं उम्रा पे गई, सही है। तो मेरे से मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं ना, तो वो हमेशा कहती हैं ये लकीएस्ट है, ये हमेशा इसने घूमा फिरा। फिर अम्मी अब्बा यूके ट्रैवल करना है तो मैं छोटी हूँ तो मैं चिपक कर चली गई साथ। तो हमेशा ना उन लोगों को इतना नहीं टाइम मिला। मुझे बचपन में मैंने पूरा, मुझे लगता है दुनिया जो है अम्मी अब्बा के साथ घूम लिया है। वो तुमने ज्यादा एंजॉय किया। ये जो छोटे वाले कभी फायदे में रहते हैं। बहुत फायदे में। क्योंकि मैं हमारे छोटी घर थी में भी ना, जो तो सबसे हर छोटा है वो चीज़ का। बहुत फायदे हाँ। में। इनका तो बेस्ट लेकिन जब वो बच्चा छोटा हो तो अम्मा अब्बा के गोडे सलामत होने चाहिए ना, वरना बड़ा मसला होता है। फिर वो बड़ा मतलब जो मेरा छोटा वाला भाई है वो बेचारा अम्मी को संभालता ही रहा, लाइक अपने। हमने अम्मी की जवानी और वो सब देखा था ना कि कैसे वो चलती फिरती जो सारे काम दोनों करती टाइम थी। लकी होते हैं। ये भी बड़ा ऑनर की बात है। हाँ। मैं अपने अम्मी अब्बा के साथ रहती हूँ, तो मतलब मेरी अम्मी मुझे बचपन से कहती थी ये मेरी बुढ़ापे की लाठी है। तो मतलब वो आज भी हम आपस में बात करते हैं, मैं कहती हूँ मैं आपके साथ हूँ बस। हाँ। और मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ। आई थिंक जो सबसे छोटे होते हैं अपने घर के, वो बहुत खुश रहते हैं इसके अंदर। हाँ, ये तो खैर है। ओके, तो ये है, क्या आपने अपने पेरेंट्स की किसी गलती से कोई सबक हासिल किया? कभी होता है ना, हमारे पेरेंट्स भी गलतियां करते हैं और हम सोचते हैं हम नहीं करेंगे, भाई आप लोगों ने ऐसे किया, हम ये वाली बात। अच्छा, मैं ऐसे वाला बच्चा कभी ना थी, ना हूँ, ना मैं कभी बनूंगी। मैंने कभी उनकी गलतियों पे ना ध्यान दिया, ना कभी देखा कि उन्होंने गलती की है। एज इंसान उन्होंने की होंगी कुछ, लेकिन वो मेरे सामने नहीं है, ना मुझे पता है। तो मैं इस पे तो कोई बात नहीं कर सकती कि उन्होंने कोई की और मैंने उनसे अच्छी चीज़ें बहुत सीखी हैं
और वो हमेशा मेरे साथ रही हैं और उन्होंने मुझे फ़ायदा दिया है। और ऐसा कुछ है नहीं जो मैं सोचूं कि अगर कुछ मैंने सीखा और मुझे नुकसान दे गया हो, कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा ही हुआ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आप देखेंगे शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज मोमना और तूबा से बहुत सारी हमने बातें की। अब हम खाली ऐसी तुम लोगों को खाली खाली घर नहीं भेजेंगे, खिलाए पिलाएंगे भी। आप खा सकते हो जब आप चाहो तो, अभी नहीं तो बाद में। अरूश हमारे साथ है, हमारी शेफ़ जिन्होंने आपके लिए खाना बनाया। अरूश कुछ सवाल करेंगे आपसे। अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों से है। सवाल ये है कि आप लोग डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसने आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज दिया हो ना, इट्स वेरी चैलेंजिंग कि उसको अडॉप्ट करना पड़े, और उस कैरेक्टर से फिर आपने कुछ सीखा अपनी रियल लाइफ के ऊपर? मुझे लगता है अभी मैंने एक कैरेक्टर किया था, मोहरा मेरा ड्रामा था, उसके अंदर अनुषा का कैरेक्टर था। वो बहुत उसकी स्टोरी बड़ी सैड थी, तो उससे मैंने बड़ा सीखा और मेरे ख्याल में जितने मेरे फैंस हैं उन्होंने मुझे उस पर बहुत प्यार भी दिया। तो मुझे लगता है हर कैरेक्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और आपके अंदर एक नया एक्सप्रेशन खोलता है। हम एज एन एक्टर, हम जब कैरेक्टर्स पढ़ रहे होते हैं, उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उनको लिटरली जी रहे होते हैं। तो हर कैरेक्टर आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। तो अभी रिसेंटली वो मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल था। उसमें चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? चैलेंजिंग ये था कि उसमें ना बहुत वो डिप्रेसिंग कैरेक्टर था, तो उसको पूरा टू टेक ऑल द इमोशन इन, टू प्रोसेस इट, वो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। ड्रेन हो जाता है आप एक्टिंग कर रहे होते हैं ना जब, और कुछ रोने वाले रोने के स्पेल हो जाए, कोई पूरा अपना घर कैरी हो जाता है वो आपके साथ, तो बंदा ड्रेन हो जाता है। मेरी तो शुगर लेवल ही डाउन हो जाती थी, मुझे याद है अच्छे से। हाँ मोमिना, मेरे लिए तो रिसेंट जो मैंने दो किनारे किया था वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके शेड्स बहुत ज़्यादा थे और वो इतनी नेगेटिव थी। मैंने नॉर्मली, वैसे मैंने बोला भी था कि इंटरव्यू में कि मैंने ऐसी औरतें देखी हुई हैं, बहुत करीब से देखी हुई हैं जो ऐसी होती हैं, लेकिन उसको जीना 24/7, क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई तो होती है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो तो वो इतना डार्क हो जाता है समटाइम्स, उसको 24/7 कैरी करना और फिर आप उस कैरेक्टर में रहना शुरू कर देते हो, तो वो इतना मुश्किल हो जाता है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक तो जब उसको मैंने करना शुरू किया तो मुझे बहुत इन्जॉय हो रहा था कि इतनी मुँह फट है और इस तरह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी पहले ना, तो मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं करती थी, चुप करके रहना, सिर्फ अपने लोगों में खुल जाती थी, अदरवाइज ही। उस कैरेक्टर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर भी हूँ ना, मैं हूँ, मुझे अपनी बात करने का शौक है और मुझे बातें डर खत्म हो गया ना, वो खत्म हो गया। मुझे ये पॉजिटिव चीज़ मुझे उससे मिली, लेकिन उससे निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि समटाइम्स मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज में लगता था कि मैं वैसे वाला बिहेव कर रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत टाइम लग गया था शूट होते होते, उसके एपिसोड भी और लिखवाए गए थे, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और फिर मैंने एंड पे कहा ख़त्म कर दो, मुझे मार दो, मुझे ख़त्म कर दो। कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और घर वाले कहते हो तुम तो वही बन गई हो? तो ऐसा होता है, हमारे घर वाले यही कहते हैं, मेरे तो घर वाले, उनको पता चल जाता है फौरन से टोन चेंज हो गई है। उस कैरेक्टर में तुमने बहुत अच्छी स्टाइलिंग की थी, लाइक मुझे पर्सनली इसका वो वाला कैरेक्टर इसलिए पसंद है क्योंकि इसने जो उसकी जो फैशन रील्स बनी ना, और उसके ऊपर जो रिकग्निशन, जो सिर्फ फैशन के ऊपर लोगों ने आदत तो इसलिए देखना शुरू किया कि वो क्या स्टाइलिंग चल रही है, वो बहुत दूर तक पूरी दुनिया में बड़ा देखते हैं ना लड़कियां। हाँ, लोगों ने बनाया और बहुत कुछ। तुमने बड़ी मेहनत की उस पे स्टाइलिंग? मैंने बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत की, बस हर वक्त दिन रात ये लगा होता था। खुद स्टाइलिंग की, खुद हर चीज़ की, हर चीज़ पे मेरा फोकस था कि बस वो अच्छा दिख जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं। तो समटाइम्स कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे लिखे होते हैं, लेकिन आप एज एक्टर आपने उसको कहीं ना कहीं मोल्ड करना होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए या लोगों पे इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो लेकिन मैं इंटरव्यूज़ करती रहती थी, मैं बताती रहती थी कि ये गलत चीज़ ही है, इसको सिर्फ स्क्रीन की हद तक रखें, हमने आपको एंटरटेन कर दिया, हमने पैसे कमा लिया, आप इसको बस यहीं तक रखें, इसको अपने ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो था एक डिफिकल्ट। तो रहा हो आपके साथ कोई ऐसा ड्रामा है तुम लोगों का जो तुम चाहोगे कि कोई भी दोबारा कोई देखे ही ना? होता ना, आप जब नए नए आते हैं बड़ी गलतियां करते हैं। नहीं, उस वक्त के हिसाब से वो भी बहुत अच्छा किया था। मुझे तो सारे ही, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर हो, इवन आप भी हो, आपने इतने सारे, जब से आप ये शो कर रही हैं तो आपने कितने सारे फेजेस देखे होंगे, इस सेट के कितने सारे फेजेस देखे होंगे। तो वो जो आपके अंदर प्यार होगा, जैसे आप कहती हैं मैं खुद डिजाइन करती हूँ हर चीज़, तो एक वो मोहब्बत होती है ना हर चीज़ में। तो हर प्रोजेक्ट हमारे लिए एक बच्चे की तरह है, हर एक नया बच्चा, उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट, उस टाइम के हवाले से उसकी स्टाइलिंग, उसकी मतलब एक्साइटमेंट। जैसे जब भी आपका
नया ड्रामा आ रहा होता है, या जैसे अभी मेरा एक नया ड्रामा आने वाला है इंशाल्लाह, तो उसका ना इतना उसका ना नर्वसनेस हमेशा पहले वाली की तरह ही होती है कि अल्लाह कैसी आएगी स्क्रीन। हालांकि ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल एवरी टाइम नई और बड़ी स्वीट। तुम लोग देखते हो अपना ड्रामा, खुद भी देखते हो? शायद पूरा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो, या मैं इसको इस तरह और बेहतर तरीके से कर सकती थी। अपने आप को बेहतर करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम देखती हो? मैं बाकी सबके देखती हूँ ये देखने के लिए कि क्या करें सच में, कौन क्या कर रहा है, कौन सी हीरोइन कैसी लग रही है, माशाल्लाह कौन कितनी प्यारी लग रही है, किसने क्या ग्रूम किया है, कोई कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेरी सब पे नज़र होती है कि मैं क्या करूँगी इससे अच्छा। तो मैं ये करती हूँ। अपने आप को नहीं ज़्यादा देर देख सकती मैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मैंने इतने मजे की किए हुए हैं और मुझे पता है कि मैंने इसमें अपनी क्या एनर्जी दी हुई है, मैं उनको बार बार देख सकती हूँ, लेकिन पूरा नहीं देख सकती। हाँ, नहीं हो पाता, वो नहीं देखा जाता। अच्छा, कोई तुम लोगों के फेवरेट्स हमारी इंडस्ट्री में, लाइक पाकिस्तान फिल्म टीवी के, कोई तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी जो भी हैं, मेल या फीमेल, तुम भी बताओ और तुम भी बताओ। तो मेरे तो सारे फेवरेट हैं। नहीं, कोई एक बताओ ना जो तुम्हें हमेशा मुझे से सारे फेवरेट ऐसे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब मुझे आज भी अपने आप को ऐसे मैं देखती हूँ, बैठती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे लगता है मैं एक्ट्रेस हूँ। मुझे आज भी जब मैं बाकी सबको देखती हूँ ना, जैसे हम लोग शादी में सब मिले थे, तो मैं जब सबको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो स्क्रीन से भी ज़्यादा प्यारा है या प्यारी है, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, क्योंकि नॉर्मली हम मिल नहीं पाते इस तरह से। अभी रमज़ान है, सहरीस पे मिल लेंगे, अफ्तारीस पे मिल लेंगे, या किसी शादी वादी में मिल लेते हैं, तो वो मेरे अंदर हमेशा एक ना, आज भी एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटमेंट रहती है, कौन कितना प्यारा लग रहा है, ओह माय गॉड ये स्क्रीन के अलावा इतना अच्छा। तो मुझे एक्साइटमेंट सबके साथ रहती है, मतलब मुझे सब प्यारे लगते हैं। मेरी अभी तक किसी के साथ उस तरह से ख़राब नहीं हुई है, मेरी वैसे भी नहीं है, तो जो मेरे दिल में होता है मैं उसी टाइम बोल के बात ख़त्म कर देती हूँ। तो लेकिन मुझे इसलिए मैं चूज़ नहीं कर सकती कि बेस्ट कौन हो सकता है। तुम बताओ। In terms of काम, अगर आप एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, मुझे लगता है सबा कमर बहुत टैलेंटेड है। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, पर मुझे उनका काम अच्छा लगता है, वो अच्छा काम कर रही हैं। मुझे सज्जल का काम बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक एक्ट्रेसेस में आई फील, वैसे आई फील कि हमारी जितनी एक्ट्रेसेस हैं ना, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, लेकिन क्या कहते हैं, आप देखते हो ना कभी कभी सीन्स उनके, आप कहते हो यार कितना अच्छा कर गई हैं, कितना अच्छा कर गई हैं। तो आई थिंक यही है इसी तरह। और मेल में कोई फेवरेट्स, कोई जिनके तुम लोग फ़ैन हो यार? फवाद खान भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, बिलाल अब्बास हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो काम कर रहे हैं। मेल का तो मैं कभी भी ना नाम लूं, फीमेल का फिर ले लूं। कितने की शादियां हुई हैं, कोई कमिटेड है, हम बिला वजह नाम लेके फंस गए। अरे फैन मैं हूँ ही नहीं फैन, मैं किसी की फैन नहीं हूँ, सब अपने घर अपने वाले रखे। अगर आपको ऐसा हो, अभी आपने कहा आप उनको देख के बोलती है ना कि हो मैं एक्ट्रेस बन गई, तो स्टिल कहीं ना कहीं बंदे को होता है ना बेहतर से बेहतर करने का होता है। तो आपको कभी है ऐसा किसी एक मेल एक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश कि नहीं ये इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, इनके साथ मुझे काम करना है? देखिए मतलब अगर सीनियर्स में बात करें तो मुझे बहुत शौक है कि मैं नुमान एजाज के साथ काम करूं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो चीज़ें हम उनसे स्क्रीन पे देख के मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि एज एक्टर हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें अलग नोट कर रहे होते हैं। आम ऑडियंस उसको एक प्ले की तरह देख रही होती है कि कैरेक्टर्स हैं, हम लोग उसमें एक्टिंग देख रहे होते हैं, हम उनका उठना बैठना देख रहे होते हैं, हम उनके एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं। बहुत से छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं अपने फ्लो में, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो उनको मिस नहीं कर सकते। तो मेरे लिए अगर मैं उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर करूँ तो मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी। और मैं शेख साहब के साथ तो मैंने की हुई है, जावेद शेख के साथ, तो उनके साथ मैंने किया हुआ, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है हमेशा उनके साथ। बहुत अच्छे किया है, तो मतलब ऐसे लोगों के साथ सीखने को मिलता है। बाकी जो भी नए बच्चे आए हैं, मैंने अभी जिनकी तारीफ़ की कि मुझे सारी लड़कियां पसंद आई हैं, वो मैंने अपनी उन हीरोइंस की बात की जिनका आपने नाम लिया, जो हमसे पहले से हैं और जो हमारे साथ में हैं। अभी जो नए बच्चे आए हैं, मैं यही कहूँगी कि बच्चे ही होंगे हमारे लिए, क्योंकि अगर हम उनसे पहले हैं तो मैं उनको बच्चों की तरह ही डील करूँगी। जितनी भी लड़कियाँ हैं सब अच्छा कर रही हैं, सब काम, लेकिन मुझे ऐसा अभी भी मुझे इस चीज़ पे हमेशा एतराज़ रहता है कि जो पहले हैं उन पर भी फोकस किया जाए और सबको साथ लेके चला जाए। तो वो तो मेरा रहेगा और उस पर तो मैं आराम से बात कर सकती हूँ, मुझे वो तो नहीं है। क्या बात कि सबको इक्वली फिर लेके आप चले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, शो पे आने के लिए। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया, इतनी प्यारी दोनों प्यारी बच्चियाँ हमारे पास थी आज शो पे, तो आप सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पे रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। शान सहूर, अल्लाह हाफ़िज़।